आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? ये मोहब्बतों और प्यार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि आपकी लाइव कॉल और जितने कॉलर्स हैं, आपके फीडबैक का, क्योंकि शुक्रिया ज़रूरी है। शुक्र उस रब का जिसने हमें पैदा किया, और शुक्रिया आप लोगों का जो आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। यकीन करें, एक आंटी हैं नाहिद मुमताज़ साहिबा, और उनका एक पोता है अयान, और आप यकीन कर जिस तरह वो कॉल करती है ना, मुझे लगता है वो शायद उसकी दादी नहीं, मेरी दादी है। इतनी प्यार से वो कॉल करती हैं। मैं नाज़रीन जब इंट्रो करती हूँ ना, मुझे वो सारे लोग याद आ रहे होते हैं। तो वो इतने प्यार से कॉल करती हैं और फिर कहती हैं कि अर्श बेटा कैसा है। अल्लाह, आप आंटी लाहौर में या शायद पंजाब में, तो मैं उसके अल्फाज जो है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा दिल करता है मैं उड्डी उड्डी जाऊँ हवा दे, मैं आपके पास आ जाऊँ। तो लेकिन एक और बात बताऊँ, ये जैसे ईशल बच्ची है, 5 साल की है, और उनके वालिद साहब का इंतकाल मैं आज नाज़रीन बता रही हूँ। उनकी मम्मा मुझे जब कॉल करती हैं तो फिर अपनी बेटी से बात करती हैं और कहती हैं कि ईशल आंटी आप मेरे घर कब आओगी? और यकीन करें, मुझे लगता है जैसे मैं ही उसकी खाला हूँ, मैं उसकी फूफो हूँ। तो मुझे जब उनकी मम्मा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड जो है ऐसे इंतकाल हो गया। मेरा इतना दिल खफा सा हुआ, मैं उसको फिर मतलब मैं रो भी पड़ी थी। मेरा तो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा दिल है, तो दिल भी खफा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहन आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे अब आपकी बेटी 5 साल की है। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं जो यकीन करें मुझे, मैं ऐसे माँ बाप, जो माँ अगर ज़िंदा है, बच्चे, बाप अगर ज़िंदा है, तो वो यकीन करें वो अपनी मौत को भूल जाते हैं और उनके लिए जीते हैं। ये कहना बहुत आसान है। ज़रा आप रील कहते हैं ना, बैकग्राउंड फिल्म चलाएं या सोचें, तो एक सोच, यानी कि आप सोचें कि अगर आपके बच्चे हैं और आपके जो हैं, आपका खुशहाल घराना है, और अचानक आपसे, और आपकी उम्र भी इतनी नहीं हो, बच्चे छोटे छोटे हो, और अचानक आपका शौहर हाय हाय आपसे दुनिया से जुदा हो, आप यकीन करें आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेंगे और आपका दिल करेगा कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, नहीं ये मुझे ही चाहिए, मेरा ज़िंदगी का साथी मुझसे बिछड़ गया। अब आप ये सोच के, अब अपने आप को दिल करेगा मार दूं, मैं मर जाऊं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को गले से लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, अगर मैं भी चली गई, मैं भी मर गई, तो इनका क्या होगा। ये तो मेरे लिए उस मेरे साथी की निशानियां हैं। ये मेरा 5 साल का बच्चा, 5 साल की बेटी, ये तो निशानियां हैं। मैं इनको कैसे छोड़, फिर वो जीती है दोबारा, वो गुरूब हो चुकी होती है, फिर दोबारा तुलू होती है और उनके लिए कमर कसती है और काम शुरू करती है। फिर उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें, कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है ये, कोई वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जीती है अपने बच्चों के लिए। इसी तरह बाप, बाप पर तो मैं कहती हूँ क्या मैं बोलूँ, उसकी ज़िंदगी का साथी, क्योंकि कहते हैं कि पहला रिश्ता अल्लाह पाक ने दुनिया में मियाँ बीवी का बनाया, और बीवी यकीन करें अपने शौहर की मुलाजमा, सर्वेंट, स्वीपर, धोबन, शेफ़, और आखिरकार उसकी ज़िंदगी का वो साथी जो उसको वो शेल्टर, वो मोहब्बत जो उसको कहीं से भी लफ्ज़ों में मिल सकती है, लेकिन वो उसको सब कुछ देती है, अपनी ज़िंदगी दे देती है, अपना वजूद दे देती है, और वो उसी से ही मुतमईन होता है। एक औरत और एक मर्द का जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का, वो बेपर्दा रिश्ता है उन दोनों के दरमियान, और उस जैसा रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता, किसी भी रिश्ते के साथ बीट नहीं करता। कोई कंपटीशन नहीं है।
लेकिन आप यकीन करें जब उसकी ज़िंदगी का साथी उससे बिछड़ जाता है, नाज़रीन अब मैं एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी ना तो शायद मैं भी रो पड़ूँ और आप भी रो पड़े। जब उससे वो अगर मर्द की बीवी चली जाए ना तो वो इतना परेशान हो जाता है, तो कहता है मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर वो सोचता है मैं दूसरी औरत ले आऊँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो उनको माँ की मोहब्बत दे सकेगी कि नहीं दे सकेगी। वो इतना तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। लोग प्रेशर देते हैं, तुम चले जाओगे तो उनका क्या होगा। आसान नहीं है, ये जुदाई इतनी मुश्किल है और इंसान को एक नए इम्तिहान में मुब्तला। लेकिन मर्द ये नहीं कहता मैं मर जाऊँ, मर्द कभी नहीं कहता, लेकिन उसको जीना बिल्कुल उसी तरह उस औरत की तरह, जो औरत मर जाए तो सोचती मुझे अपने बच्चों के लिए जीना, तो वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करता है। अगर एक बात बताएं, आपके अम्मी अब्बू, ज़रा प्लीज़ आप लोग करीब हो जाए, मैं बड़ी ही एक गहरी बात करने वाली हूँ नाजरीन। जिसने अपने शौहर के साथ और जिस बीवी ने अपने शौहर के साथ और जिस शौहर ने अपनी बीवी के साथ 70 साल गुजारे हों, कितने 70 साल, बोलना आसान है। अब ये कैलकुलेट ना कीजिएगा कि वो पहले दिन से उसके साथ है, नहीं, उसकी ज़िंदगी के वो 70 साल ही होते हैं। शायद उसकी शादी 18 साल में हुई हो, 20 साल में, 25 साल में, लेकिन उसके लिए 70 साल ही है। मैंने कहा ना, ये मियाँ बीवी का वजूद एक दूसरे के लिए बड़ा मायने रखता है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन तेरे बिन में रह नहीं सकता। कभी उन मियाँ बीवी को देखा है जो हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं 85 साल के। नाज़रीन बड़ी गहरी बात कर रही हूँ। दो मियाँ बीवी, एक प्यारा सा घर, बेटा, बहू, बच्चे, लेकिन उनमें एक दोनों में एक ऐसी चाहत थी कि उसने बीवी को हमेशा पहले उठाया। एक आदत होती है ना, जैसे आप कभी देखिएगा कभी औरत को, मुझे पता था तुम आने वाले हो, वो कहे भाई तुम्हें कैसे पता चल। अब उसकी पता नहीं, उसको आहट, उसको एहसास, उसको फीलिंग आती है, मुझे पता था आपकी, अभी मैंने आपको याद ही किया था, आपकी कॉल आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता। अपने ज़रा अपनी उसको कहते हैं अपनी यादों में झांक के देखें। ऐसा कभी कहा है आपने, अरे आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। अटैचमेंट, एहसास, फीलिंग, ये रिश्ता 85 साल गुजर गए और डर कि कहीं तू मुझसे ना बिछड़ जा, मैं तुझसे ना बिछड़ जाऊं। ये खौफ, क्योंकि बच्चे तो अपने दुनिया में लग गए, बेटा अपनी दुनिया में लग गया, बहू, बेटियां सब, हम दोनों का क्या होगा। तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी। और इस एज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बूढ़ी औरत को ये आदत थी कि उसका शौहर उसको हमेशा पहले उठाता था। 85 साल उम्र, और अचानक उसको महसूस हुआ कि आज मेरे शौहर ने मुझे नहीं उठाया और 1 घंटा ज़्यादा हो गया, तो वो डर के मारे अपने शौहर को उठा नहीं रही। फील कि जिसने इतने साल अपनी बीवी को पहले आवाज़ दी हो, अब वो आदी हो गई है। कुछ लोग होते हैं ना, आपने नोट करो, कुछ लोग एहसास करते हैं कि मेरा पाँव तुम्हारे साथ टच हो रहा, तो मुझे पता होता है तुम मौजूद हो। उम्रों के साथ ये होता है ना, फील होता है बिस्तर पे मौजूद है हाथ, अच्छा जी मौजूद हो। ऐसा है, इस बात पे तो लड़ाई भी हो जाती कभी कभी जवानी में, लेकिन बूढ़े होने पे महसूस, आप सोचें एक औरत, उसको ये, उस बूढ़ी औरत को महसूस हुआ कि आज मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ नहीं दी। वो डरती डरती उठी और अपने शौहर को गौर से देखा और डर के मारे आवाज़ ही नहीं दी। उसको क्या फील हुआ कि मुझसे जुदा हो गया, बोल नहीं रही। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सरसराहट, उसके जिस्म में एक अजीब सी तकलीफ, और वो डरते डरते भारी कदमों से दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसकी बहू बैठी है। वो कहती है और एक कपकपाती आवाज़ से कहती है, बेटा आज तुम्हारा अब्बा उठा नहीं। बोला अम्मी क्यों, परेशान क्यों हो रही है, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं। फिर वो सोफे पे बैठती है और ऐसे बैठ के यूं बैठती है और कहती है नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, वो हमेशा पहली आवाज़ देते थे। अब मुझे डर लग रहा है कि
कि आज उन्होंने मुझे आवाज़ नहीं दी। तो ज़रा बेटा तुम देख लो। तो वो बहू एकदम झेम जाती है, क्या हो गया? फिर वो कमरे में जाती है, कहती है अब्बा अब्बा। वो भी डर जाती है। बूढ़ी औरत वहाँ बैठी है, इंतज़ार कर रही है और डरे डरे अल्फाजों से कह रही है आज तुम्हारे अब्बा ने मुझे आवाज़ नहीं दी। एक बार कहती है तो एकदम वो ऐसा करके उठता, हाँ हाँ क्या हुआ? तो कहती हाँ अब्बा, वो अम्मी परेशान हो रही है कि आज आपने उनको उठाया नहीं। तो थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है ओ हाँ, इतने सालों से मैंने बड़ी बी को आवाज़ दी है ना, आज मैंने आवाज़ नहीं दी ना, डर गई होगी, चलो मैं उसको खुद देख लेता हूँ। कहाँ है वो? बोले अम्मी ड्राइंग रूम में बैठी है सोफे पे। बेटा भी आ जाता है, दोनों। फिर वो दरवाजे में खड़ा होता है, एक साया बाप का जो है शौहर का बीवी पे पड़ता है और वो आंखें मूंद के ऐसे बैठी होती है सोफे पे। जाके उसके पैरों के कदमों में बैठ के कहता है क्या हुआ बड़ी बी, आज मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दी तो तुम उठी नहीं। मैं उठ जाता, तुमने मुझे ही आवाज़ दे दी थी। तो वो आगे से जवाब नहीं देती। वो कहता है घुटना हिला के कहता है क्या है नखरे कर रही है, उठना, मैं तुझे उठा तो रहा हूँ, बोल क्या हुआ? मजाक कर रही है। तो आवाज़ नहीं आती फिर, क्योंकि उसकी रूह उसके वजूद से निकल, क्योंकि उसका वजूद उसका शौहर था, क्योंकि उसने इसको उठाया नहीं था। उसकी रूह निकल गई थी, वो डर के ही कि आज मेरा शौहर, मेरा मजाजी खुदा, मेरे 70 साल जिसके साथ 85 साल गुजारे, मेरे सर का साईं आज मुझसे जो, इस खौफ से उसकी रूह काम गई और निकल गई। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कई साल एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दुआ क्या करें, जब मैं सुनती हूँ कहीं तो किसी की अम्मी बिछड़ गई, किसी का अब्बू चला गया, किसी का शौहर फौत हो गया, किसी की बीवी, किसी की जवानी में शौहर की डेथ हो गई, मेरे साथ ऐसे लॉट्स ऑफ वाकयात मेरे सामने। उसके बाद की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। जो असली माँ बाप, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को यतीम ना करे, अल्लाह पाक किसी के बच्चों के ऊपर से उनका बाप का साया ना उठाए, और अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी का साथी उससे बिछड़े नहीं, जिसके साथ आपने बड़ा प्यारा वक्त गुजारा हो, लम्हे गुजारे हो, उसकी जुदाई आपको बर्दाश्त नहीं होगी। पहला प्यार पहला ही होता है। ये लोग जो 4 शादियां कहते हैं ना, मैं कहती हूँ अगर करनी होती ना तो 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा को तलाश नहीं करते। अल्लाह पाक ने ऐसी मोहब्बत उनमें डाली थी, वो तौबा करते रहे कि मुझे बीबी हवा मिल जाए दोबारा। अल्लाह से 40 साल तक उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी। ये अगर मोहब्बत नहीं होती ना तो वो भी शादियां कर लेते, उनके लिए भी एक और औरत हो जाती, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसी मोहब्बत उनमें डाली है। वो हमारे माँ बाप थे पहले हैं, बीबी आदम, हज़रत आदम और बीबी हवा, एक से भी बहुत लगाव होता है। अगर वो लगाव नहीं होता तो वो बुढ़िया ऐसे ही नहीं मर जाती, वो चाहत ना होती तो ऐसा दम ना निकलता। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। सॉरी नाज़रीन, मेरे पास लिखत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका प्यार और लोगों की चाहतें बहुत हैं, तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, क्योंकि मेरे अपनी वालदा जो है मेरे वाले साहब को इस तरह पैम्पर करती थी कि जब मेरी वालदा चलते फिरते उनको हार्ट अटैक हुआ, चली गई, तो मेरे अब्बू फिर 1 साल भी बहुत मुश्किल से जिए, बहुत मुश्किल। वो हर वक्त एक आवाज़ लगाते थे, मीरा तू पहुँच जाती थी। कई कई घंटे कब्रिस्तान में बैठते थे, हम कहते थे अब्बू नहीं जाया करे, अकेले बैठे रहते थे, सुबह ही सुबह निकल जाते और उनके पास बैठते। ये एक, मैं कोई लफाजियत नहीं कर रही हूँ, मैं पॉइंटिंग नहीं कर रही हूँ, रियल
कभी मुझे कहते थे बेटा इनके बराबर में मेरी कब्र बना देना। मैंने कहा बुआ ऐसे दिल को दुखने वाली बातें क्यों करते हैं। मैंने एक बैठने की बनाई, उस पर बैठे रहते थे। तो फिर रहमत उनकी आईसाइट थोड़ी वीक हो गई थी, तो हम डरते थे कि अबू ऐसे ना जाया करें आप ना। लेकिन आखिरकार वो कहते थे मुझे इसके पास आना है, मुझे मीरा के पास जाना है। मैं ये चीज़ मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। जिन्होंने कई कई साल अपने मियाँ बीवी गुजार, लड़ते हैं कुछ भी, लेकिन उनके साथ ही वही है। उनका कोई भी, कुछ लोगों का अल्टरनेटिव नहीं होता। इसी तरह आपके माँ बाप, उनको कभी जुदा ना करें। कभी कुछ लोग कहते हैं ना अम्मी आप हमारे घर आए, अबू आप उधर चले जाएं, खुदा के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बतों को तकसीम ना करें, ऐसा ना करें। उनको करीब ही रहने दें। आखिरी वक्त में जिन्होंने तकलीफों में जब आपको पाला है तो उन्होंने मिल के आपको पाला है, तो उनको जब खुद कमाने लगे तो उनको जुदा ना करें, खुदा के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, आप उदास तो नहीं हुए, और उदास बिल्कुल नहीं होना, खुश रहें। अल्लाह पाक की दुनिया की कायनात का एक साइकिल है जो चलती रहती है। नाज़रीन, आज हम आपको डायरेक्ट कहाँ लेके जाने वाले हैं। बहुत स्टूडियो की सैर कर ली, ज़रा आप मेरे साथ चलें बाहर। और मेरे साथ क्या, हमारे एक बहुत ही, मैं कहूँगी हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन होस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, डिफरेंट इवेंट्स का मैं ऑलवेज़ आपको बताती रहती हूँ कि अगर आपके अवार्ड सेरेमनी है, एग्जीबिशन है, स्कूल फेस्टिवल है, और वुमेन एग्जीबिशन है, किसी किस्म का हेल्थी सेमिनार है, हेल्थ का सेमिनार है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। नंबर है स्क्रीन पर जो चल रहा है, 030025301110। आप कांटेक्ट करें, हम आपके गुड मॉर्निंग विद सभी आके इसको कवरेज देगा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करें, और हम टैलेंट के साथ हैं। तो हम अभी रिसेंटली आपको पता है कि हम लोग, आपने वैसे वो पैकेज देखा भी होगा, लेकिन एक बार फिर मैं चाहती हूँ कि हम लोग गए हैं, क्योंकि हम इवेंट्स की बात करें, आप पाकिस्तान की हाईलाइट्स, कराची के इवेंट्स की बात करें, तो गवर्नर हाउस में एक ज़बरदस्त कल्चर फेस्टिवल हुआ था, और सलीम चांदियो साहब ने उसको कंडक्ट किया था, बहुत रिस्पेक्ट दी। और हमारे तो भाई मैं कहूँगी कि मुझे तो ख़ास तौर पे इनवाइट किया था, उन्होंने अवार्ड भी दिया था। तो जी बड़ा मज़ा आया, इवेंट बड़ा ज़बरदस्त था। हमारे पाक सिंध का कल्चर उसमें ज़बरदस्त भरपूर अंदाज में रिप्रेजेंट हुआ। फिर उसके अंदर गवर्नर साहब ने स्पीच बड़ी ज़बरदस्त की सिंध के लिए, फिर फारूक सत्तार साहब ने भी स्पीच की, तो वो सब कुछ मौजूद है। फिर सलीम चांदियो साहब जिनका इवेंट था, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की, तो सबके उसमें कमेंट्स भी थे, और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर अरशद महमूद, उनका गाना है ना, देखा जो चेहरा तेरा, वो गाना हमने लाइवली बड़ा मज़े से देखा था। वो ऑलवेज़ ये गाना बहुत अच्छे थे। और बहुत सारा वहाँ पर कल्चर डांस वगैरह भी था। और मैं ये चाहूँगी कि मैं ही सब कुछ बता दूँ, तो देखेंगे क्या। तो लेट्स सी, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और देखें हमारा सिंध का कल्चर फेस्टिवल। जिए सिंध वारन जिए, सिंध टोपी अजरक।
आपका होस्ट अर्श लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं मौजूद हूँ कहाँ गवर्नर हाउस में, जहाँ छठा सिंध कल्चर फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। इस कल्चर फेस्टिवल की सबसे ख़ास बात ये है यहाँ पे शेफ़ इंडस्ट्री को भी ऑब्लाइज और हाईलाइट किया गया। सिंध कल्चर के जो पकवान हैं उनको भी नुमाइंदगी से प्रेजेंट किया गया। इंटरनेशनल शेफ़ और पाकिस्तान के शेफ़ यहाँ पे मौजूद हैं और जो सिंध कल्चर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ इस कल्चर फेस्टिवल में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। और चीफ गेस्ट क्योंकि गवर्नर हाउस में मौजूद चीफ गेस्ट हमारे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब मौजूद हैं, फारूक सत्तार साहब हैं और सलीम चांडियो जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने जो काविश की मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ मैं आपको लेके चलता हूँ इस इवेंट में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आइए मेरे साथ एंजॉय करते हैं। है यार कयो थम अहिड़ो कराची होश थियो वागुम, है यार कयो थम अहिड़ो कराची होश थियो वागुम। माथो चवा मूंसां सिंधी ॻाल्हाए चए थो उर्दू में बोलो तुम। माथो चवा मूंसां सिंधी ॻाल्हाए चए थो उर्दू में बोलो तुम। यार कयो थम अहिड़ो कराची, यार कयो थम अहिड़ो कराची होश थी वियो वागुम। माथो चवा मूंसां सिंधी ॻाल्हाए चए थो उर्दू में बोलो तुम। माथो चवा सोना सिंधी ॻाल्हाए चए थो उर्दू में बोलो तुम। यार कयो थम अहिड़ो कराची, यार कयो थम अहिड़ो कराची होश थी वियो वागुम। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, पुरज़ोर तालियां होनी चाहिए ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब कामरान खान टिसोरी साहब। जिस तरीके से वादी सिंध महरान का इतना शानदार नाम, वादी सिंध महरान और कल्चर और सिंध के हवाले से एक ऐसे गवर्नर जो कि गवर्नर सिंध हाउस में मौजूद होते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इकरामी एंड वी ऑल्सो वेलकम अवर इंटरनेशनल शेफ। थैंक यू सो मच ऑनरेबल गवर्नर सिंध। मुमताज़ शख्सियात से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी और टनल बिल्डर्स के हवाले से। खजर साहब, थैंक यू सो मच।
मजबूत तहजीब बहुत ही मजबूत सियासी सोच और फिक्र को भी जन्म देती है। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान के क़याम का वक्त था तो जहां हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों में एक अमली तौर पर तहरीक चल रही थी क़याम पाकिस्तान के लिए, वहीं सबसे पहले सूबा सिंध ने पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की थी। तो मैं समझता हूँ कि आज हम अगर साफ़ सुथरी सकाफ़त देखते हैं, साफ़ सुथरी तहजीब की बात करते हैं और इल्म और तालीम की आगाही के ज़रिए से अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में साफ़ सुथरी सियासत का क़याम भी एक साफ़ सुथरी, एक महज़ब, एक मजबूत, एक कदीम सकाफ़त के साथ जुड़कर ही मुमकिन हो सकता है। वरना ये एक सकाफ़ती शो है जिसमें अरशद महमूद कह रहे थे कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। इंज़माम के ज़रिए से एक वसी तर, एक अजीम तर सकाफ़त को जन्म देती है। मेरे ख्याल में हम सबको एक दूसरे की सकाफ़त का, ज़बान का, माशरत का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे को बहुत इज्जत और कदर की निगाह से देखना चाहिए। मैं आज आप सबको सिंध कल्चर डे की दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद देता। आज का ये दिन, ये मेरे 3 साला दौर का मुसलसल तीसरी बार सिंध कल्चर डे का इनेकाद करना और उसके साथ साथ दूसरी कौमियतों के त्यौहार हो, सकाफती दिन हो, उन सब का इसी तरह से दिल से इनेकाद करने का इस गवर्नर हाउस ने अपने सर ये बेड़ा उठाया हुआ है। मैं सलीम चांडियो साहब का, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का और यहाँ आए हुए तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम सिंध की बात करें, फारूक भाई ने बहुत बात की है, लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। सिंध की तारीख हजारों सालों पे मुईद है। ये आज और कल की बात नहीं है। सिंध अपनी सकाफत, सूफियों की धरती और तहजीब के हवाले से एक तारीख रखता है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में सिंध और उसका दारुल खिलाफा कराची वो शहर है जहां हर कौमियत, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स
इस सिंध और इस कराची की आगोश में बैठा हुआ है। फारूक भाई, दुरुस्त या गलत? पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद मिसाल है कि सिंध और उसके दारुल खिलाफा कराची के अंदर हर तहजीब, हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये है सिंध की धरती। और अगर मैं सोफिया कराम की बात करूं तो हजरत लाल शहबाज कलंदर हो, सच्चल सरमत हो या शाह लतीफ अब्दुल भिठाई हो, जिनकी तारीख जहां से मिलती है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर मैं ये कहूं कि सिंध जिसे बाबुल इस्लाम का नाम दिया गया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने कोई तफरीक कभी नहीं की, और उसकी मिसाल आज तीसरी बार सिंधी कल्चर डे का इस गवर्नर हाउस में मनाना और मेरी फैमिली का भी उसमें शरीक होना, ये इस बात का सबूत है कि हमें इस सूबे से, इस धरती से प्यार है। मैं अपने तमाम इस सूबे में रहने वाले तमाम लोगों को सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद देता हूं। जी, सिंध कल्चर फीस्ट 2025 में हमारे साथ मौजूद हैं कौन? मियां साजिद रफीक मौजूद है, GM खान साहब रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बहुत ठीक ठाक है माशाल्लाह। तमाम शेफ इंडस्ट्री मौजूद है और खान साहब रेस्टोरेंट भी मौजूद है। माशाल्लाह, बिल्कुल। खान साहब, आपको पता है कि कराची का एक बड़ा नाम है, बड़े रेस्टोरेंट है, और जब कराची लेवल में सिंध लेवल का इतना बड़ा इवेंट होगा तो खान साहब ज़रूर वहाँ पर होगा। बिल्कुल, खान साहब का तो होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारा रेस्टोरेंट ही जारी बात है, पूरे हाईवे की पहचान तो है ही है, और साथ साथ पूरे शहर की भी पहचान है, पूरे सिंध की पहचान है और सिंध कल्चर के अंदर। बिल्कुल। तो मैसेज देना चाहेंगे आप? बस हम यही मैसेज देना चाहेंगे हमारे सिंध के लोगों को, हमारे पूरे कराची के लोगों को, कि भाई खान साहब के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए खुले हुए हैं। आप लोग आएँ, हम आपकी दिल खोल के भरपूर आपकी हॉस्पिटैलिटी करेंगे। सिंध कल्चर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हमारे बहुत प्यारे सलीम चांडियो भाई, जिन्होंने सिंध कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गवर्नर हाउस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, इतना कामयाब सक्सेसफुल इवेंट, वो भी गवर्नर हाउस में। गवर्नर की दस्ते शफकत। बिल्कुल, उनकी दस्ते शफकत थी, और कराची के अवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ना सिर्फ हमारे सिंधी भाई तशरीफ़ लाए बल्कि तमाम बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान, कौमियत और सकाफ़त के तमाम ज़बानें बोलने वाले यहाँ पर मौजूद थे, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हर साल यहाँ पर आते हैं, और लिहाजा हमने इस दफ़ा सोचा है कि हम सिंध कल्चर सेवा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपके लिए भी एक अवार्ड हमने रखा है, जो अभी मैं आपको दूंगा। ये तो आपका बड़कपन है, मगर हमेशा मैंने ये देखा है कि सिंध कल्चर की बात हो या टैलेंट प्रमोशन की बात हो, आपका कदम बढ़ा ही रहता है। और ऊपर से आपने जो छठा ये जो कल्चर फेस्टिवल है, इसमें शेफ इंडस्ट्री को भी आपने कनेक्ट किया, ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। उसमें नए बच्चियाँ भी होते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होती है, और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर सिंध के मुख्तलिफ पकवान उन्होंने यहाँ पे खाने लाइव पेश किए लोगों के, यहाँ को मेहमानों के लिए। और वो एक इंस्टीट्यूट था, मतलब निजी इंस्टीट्यूट था, उसके बच्चे और बच्चियों ने ये खाने तैयार किए थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और सबसे अहम बात, साउथ अफ्रीका से भी एक शेफ़ मौजूद थे, और अजरबैजान से और भी इंटरनेशनल शेफ़ हमारे साथ मौजूद है। ये बड़ी खुशहाल है, हमने अपना कल्चर उनको प्रेजेंट कराया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने उनको अपने सिंधी खाने भी वहाँ पेश किए। उन्होंने बड़े मतलब इसको अच्छे तरीके से पसंद किया, और इसको हमारे सराहा उनको सिंध के खानों को, और उसको जायके से लुत्फ़अंदोज़ हुए। सिंध के जो गाने तो उससे भी लुत्फ़ समझ नहीं आती, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बिल्कुल जाहिर है, सिंध एक मोहब्बतों की सरजमीन है, उसकी म्यूज़िक में एक मोहब्बत है, वो ऑटोमेटिक इंसान जो है झूमना शुरू कर देता है। चेयरमैन सिंध हिलाल अहमद सैयद रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे रेहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, गुड, एंजॉय। माशाल्लाह से आज सिंध कल्चरल डे के हवाले से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और तमाम लोग सिंध के वासी यहाँ पर मौजूद हैं।
और इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर ख्वाजा मुस्तकीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो इतना कामयाब इवेंट कंडक्ट करने के ऊपर गवर्नर हाउस में और गवर्नर साहब चीफ गेस्ट से। और ये जो खुशाइन बात है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आप लोग हमेशा खुलवाते देते हैं पब्लिक। सर पहले तो सिंध की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये माशाल्लाह तीसरा इवेंट है गवर्नर हाउस के अंदर। एवरी ईयर हम लोग ये सिंध कल्चर डे करते हैं और उस परवरदिगार का बड़ा शुक्र है कि ये सिंध कल्चर डे बीइंग मैं खुद सिंधी नहीं हूँ मगर मैं अपने इस धरती को अडॉप्ट करता हूँ एज अ सिंधी। क्योंकि ये हम पाकिस्तान के अंदर सबसे पुरानी कल्चर है और इस कल्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी एथिक्स, इसकी जितनी भी रिवायात हैं वो इतनी पुरानी हैं और इतनी सुलझी हुई हैं कि हमारी तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आपने विटनेस किया इतना खूबसूरत इवेंट। सर विटनेस से मुराद बिलीव करेंगे, मैं सबसे खुशाइन मुझे आज जो कल्चर शो का सबसे अच्छा लगा छठा है। गोरे जो बैठे हुए थे उन्हें झूम रहे थे ना सिंधी गानों पे, जो धुनों पे समझ के प्लीज आप लोग बैठ जाइए अपनी अपनी सीटों। इंटरनेशनल शेफ थे वो मौजूद थे, मजा आया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि माशाल्लाह इंटरनेशनल शेफ्स यहाँ आए हुए थे और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, आपका इंडोनेशिया से आए हुए थे, थाईलैंड से आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। बाकी आप लोग जब पब्लिक करेंगे तो तब पता चलेगा कैसा रहा। शेफ जॉन स्मिथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका आज सिंध कल्चर फेस्टिवल के गवर्नर हाउस में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। Salam alaikum. Assalam alaikum. Great. How are you? Very, very well, thank You you. enjoy? Yes, of How's course. the experience? How's it feel? Wonderful to be here. So that's really, really great. Sin Culture Festival? And good cultural festival, exactly. And it's all about the wonderful culture of Pakistan. So You enjoy? lovely to be here. I'm a chef, so I enjoy the food. And the food is always, for me, food is the best part of the culture. Yeah, well, I know. the dress as well. But dress is the- but the food is Ajrak. amazing. Ajrak. 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 Okay. सिंध कल्चर फेस्टिवल जिंदाबाद। Zindabad, indeed. Pakistan Zindabad. जी हमारे साथ मौजूद हैं एक इंटरनेशनल शेफ केल्विन अजरबैजान से। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. अस्सलाम। Malaikum salam. How are you? I'm good. I'm good. My name is Kelvin. So I'm from Azerbaijan. This is an honor to be here to celebrate the 6th Culture Fest in Pakistan, Karachi. So I'm really impressed with the event here. Met a lot of nice people, of course. So it's really great. You enjoy? You like that? Very much. I enjoy very much in this event. So let's enjoy it together. सिंध कल्चर डे। Pakistan Jindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। Pakistan Jindabad. हमारे साथ मौजूद हैं कफीला रेस्टोरेंट्स और जो लोकली और इंटरनेशनली एक बड़ा ब्रांड है। हमारे साथ ज़हूर भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सिंध कल्चर फेस्टिवल मुबारक हो। खैर मुबारक। सिंध कल्चर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल शेफ्स भी फूड को लेके आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ये इंटरनेशनल शेफ भी आए हुए हैं और सिंध कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं। और गोरे इतने खुश हो रहे हैं कि मैं क्या ही बात है, उनकी देसी खाने खा के और सिंध कल्चर ये देख के वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं। असल में तो कराची तो सिंधी है ना, और सिंध से हमें तो आज सिंध कल्चर डे है, तो इसमें इन्होंने हमेशा हमें बुलाते रहते हैं सलीम भाई, और बड़ी अच्छी रौनक। और सबसे बड़े गवर्नर हाउस का और गवर्नर साहब को शुक्रिया कि वो जो है ना वो इवेंट के अंदर जो आते हैं अपना कीमती वक्त निकाल के और इज़्ज़त अफजाई होती है हमें। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे कल्चर शो होने चाहिए, समझे ना। और जो सबसे अहम बात जो है ना आज इस सिंध कल्चर फेस्टिवल की, इसमें फूड को ज़्यादा हाईलाइट किया गया और इंटरनेशनल शेफ भी हम मौजूद, बहुत मज़ा आ रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं यही देख रहा हूँ जोहानिसबर्ग से और कहाँ से शेफ़ आए हैं, और मुझे यह एजाज़ हासिल है कि आप लोगों ने मुझे उनके बीच में बिठाया हुआ है, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा समझे शेफ़ ही हूँ।
पूरे कराची को मुबारक हो, जितने यहाँ पे पब्लिक आई हुई है माशाल्लाह। बड़ा एनर्जेटिक एक फंक्शन रखा है गवर्नर साहब ने, जिसको देख के बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। कराची का बेटा, एनर्जी कैसे नहीं होगी उसमें? बिल्कुल ऐसा ही है, कराची के बेटे हैं और कराची के ये एक एक्टिव बेटे हैं माशाल्लाह से, जिनको कराची का वाकई में दो कि इस टाइम के ऊपर जो है वो लोगों को हंसाना, हंसना और लोगों का साथ देना, लोगों को गैदर करना, तो ये बड़ी बात है कामरान साहब की माशाल्लाह। ये तो वही बेटा है ना, जैसे गवर्नर हाउस का दरवाजा सबके लिए खोल देख रहे हैं, आम पब्लिक मौजूद है। हम हमारे जैसी पब्लिक मौजूद है, हमारे जैसे आम पब्लिक मौजूद है, तो और क्या बोलें। गवर्नर हाउस में मैं 4th-5वीं मरतबा आया हूँ और वो गवर्नर साहब के होते हुए ही, इससे पहले हमने गवर्नर हाउस में नहीं आए थे। सरफराज अहमद खान साहब मौजूद हैं सलमान फूड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज अकेले नज़र आ रहे हैं, सभी नज़र नहीं आ रही। सभी मॉर्निंग शो में होती है तो मैं आउट ऑफ कवरेज के लिए आया हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा मैंने देखा सभी मॉर्निंग शो में होती हैं और आप नाइट शो में आज। बिल्कुल, क्योंकि कवरेज भी करनी है ना, क्योंकि मेरे शहर कराची में इतनी प्यारी प्यारी तकरीबात और हमारा गवर्नर जो है वो बिल्कुल आज हम सारे मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। कामरान खान टिसूरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कामरान खान टिसूरी साहब जो है वो ऐसे इवेंट जो है सिंध कल्चर डे को प्रमोट करते हैं। पिछले साल भी हम लोग यहाँ मौजूद थे, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नर साहब का ख़ुद का अपना इंटरेस्ट होता है और आप देख रहे हैं कि अभी ये कॉमेडी और ये सारे इंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे गवर्नर साहब खुद मौजूद हैं और पब्लिक के साथ मिलकर इंजॉय करते हैं। अच्छा, सलीम चांडियो भाई ने बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज करा है, जो हमारे सलीम चांडियो खराज तहसीन है उनको। और इस जो कहेंगे सिंध कल्चर फीस की एक सबसे अहम बात जो मैंने महसूस की आज कि फूड पे ज़्यादा है और इंटरनेशनल शेफ भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ सलीम चांडियो भाई को, ख्वाजा अहमद मुस्तकीम भाई को। ये दोनों रूए रवाएँ हैं इस चीज़ के। ख्वाजा अहमद मुस्तकीम भाई पैटर्न हैं, सलीम चांडियो साहब उनके साथ हैं यहाँ पर। और आज जो फूड की आप बात कर रहे थे, 2 इंटरनेशनल शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल शेफ़ हमारी फ़ायदा खान यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर आप ये कहें कि खाने के बगैर हर जगह हर चीज़ अधूरी है तो गलत ना होगा। ये फेस्टिवल भी अधूरा था। ये फेस्टिवल भी अधूरा था। तो आज खुशबुओं की जो एक महक है और जो खानों के रंग हैं, वो एक अजीब ही मंजर यहाँ पे पेश कर रहे हैं। और आपको खुशबू आ रही होगी और आपको पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे जो आज सिंध की रिवायती डिशें जो हैं वो पेश की जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप इस प्रोग्राम को बेइंतहा इंजॉय करेंगे। हमें जिस तरीके से नज़र आ रहे लोगों की यहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है, सारा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ़ तबका है ज़िंदगी के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को और मैं मुबारकबाद देता हूँ ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब को, सलीम चांडियो साहब को और ख़ासकर गवर्नर साहब को, जिन्होंने यहाँ पे हम सबको जो है वो मेज़बान है आज के और हम मेहमान हैं यहाँ पे उनके लिए। कबीर अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज सिंध कल्चर फेस्टिवल गवर्नर हाउस में आप आए हुए हैं, पहले भी आए या फर्स्ट टाइम आए आप? जी, ये गवर्नर हाउस अब हमारे लिए तो ऐसा हो गया है जैसे हमारा अपना घर है, क्योंकि हमारे भाई कामरान टिसूरी साहब हमें इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम इनके घर के फ़र्द हैं और ये हमें बार बार बुला लेते हैं यहाँ पे। इनकी ज़रा नवाजिश है। कथा कलामी चाहूँगा, आपने एक जुमला कहा, आपने गवर्नर नहीं कहा, आपने कहा हमारा भाई। ये सब जो ख़वातीन, ये भाई जो दोस्त आते हैं ना, वो सब कहते हैं हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमदर्द हैं। ऐसा फ्रीडम इन्होंने ओपन करा है गवर्नर हाउस का, जैसा लगता है कि हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने, खटका बैल बजाओ, अंदर आ जाओ, ईजी। लिटरली ऐसा ही है। जब भी हमने कहा, मैंने आपके साथ जिक्र किया कि ये हमारे भाई हैं, कामरान भाई हैं, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई बाहर का बंदा हो। इन्होंने इस शहर का हक अदा किया है और इन्होंने इस शहर के अंदर वाक़ईतन गवर्नरशिप दिखाई है, क्योंकि ये दूसरों के साथ ऐसे फ्रैंकली हो जाते हैं जैसे कि हम और आप इस टाइम पे हुए हैं फ्रैंकली ऐसे ही। जी बिल्कुल, अभी मेरी काफ़ी सीजी से काउंसिल जनरल से बात हुई तो उनको धुन में इतना मज़ा आया, वो कुछ लैंग्वेज तो नहीं समझ रहे थे तो वो धुन को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है और ये हमारा सिंध है जो सदियों से कायम है। मैसेज देना चाहें अगर आप सिंधी में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं तमाम सुनने वाले सिंधी भाइयों को, बहनों को सिंधी में मैसेज दूंगा कि असांजी जेकी सिंध आहे उहा तमामु क़दीमी ज़माने खां आहे। असां वटि मुहिन जो दड़ो आहे ऐं असां वटि तमामु काफ़ी उजागर शयूं आहिनि जंहिंजे करे सिंध सकाफ़त आहे। हीउ हिकिड़ो सखिन जो वलिन जो शहर आहे, लतीफ़ लाल जो शहर आहे, उन लाइ असां आबाद आहियूं। बस सिंध जे तो सदा सदा रहे, आबाद रहे। सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा और बहुत प्यार से, मोहब्बत से, इज़्ज़तों से अपने हमारे गवर्नर साहब को सलाम पेश करूंगा कि वो कोई मौका जो है ऐसा जो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए मोहब्बत का जो प्रचार करते हैं, उनको सलाम है मेरा।
और ये कल्चर शो जो है अल्लाह इसको रब्बुल आलमीन दिन रात चुनने की तरक्की अता करे। और हमारी मोहब्बतें जो सिंध की खासतौर पर कराची वालों के हमारे सिंधी भाइयों के लिए खासतौर पर मैं पैगाम दूंगा कि ये मोहब्बतें हमारी, मेरे भाई, हमारे भाइयों, हमारे प्यारों, हमारी मोहब्बतें ऐसी आपको रची बसी मिलेंगी इस कराची से। इनिशिएटिव दिया है कि हम यहाँ पर आके ये लोग सब यहाँ स्टूडेंट्स टेक्सचर के भी आके अपनी जो है वो खाने का सब शो करें। उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइटेड हूँ यहाँ पर और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। जी नाज़रीन, आपने ये पैकेज बहुत इन्जॉय किया होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के इवेंट्स को हम कवर अप करते हैं। गुड मॉर्निंग की साबी का ये एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट इवेंट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अर्श को दीजिए इजाज़त, खाली कर दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग सारे शहर शहर कोट कोट जश्न मनायूं, अजरक पटका टोपी सब ही पायूं, नरमुल की लगायूं सबने के बुझायूं, तो दादी ले रुपरा सिंध जा आयूं, सिंध जी सखाफत शान असांजी, सोहनी आबादी मेहरान असांजी, हो जमालो गायूं सिंध के सजायूं, हो जमालो गायूं झूमरियूं गायूं। Cultural Zindabad. Thank you so much.
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में खुशामदीद। कितना मज़ा आया मुझे तो भाई, मैं यहाँ पे बैठे बैठे एक बार फिर सिंध कल्चर फेस्टिवल को एंजॉय किया। थैंक यू सो मच मेरे जो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के होस्ट अर्श, थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल की कवरेज की। तो नाज़रीन, आज मैं आपको मैंने कहा ना, अगर स्टूडियो में आज कुछ नहीं होगा, आज सब कुछ होगा बाहर। इस इवेंट को तो आपने एंजॉय किया। ज़रा एक और इवेंट है, जी हाँ, मेरा ब्रांड पाकिस्तान। ये एक ऐसा इवेंट है, हर साल इसको मुनक्किद किया जाता है और बड़ा दबंग स्टाइल में मुनक्किद किया जाता है। एक्सपो सेंटर में ये इवेंट होता है और मैं फिर अपने होस्ट अर्श को एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ कि मैंने जब इस इवेंट की कुछ झलकियाँ देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनसे ये भी कहा कि इवेंट इतना ज़बरदस्त है तो उसको ऐसा करें कि पूरे मॉर्निंग शो में इसकी जो है ना धूम मच जाए। तो देखते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एज अ होस्ट भी अर्श लाइट्स ऑफ पाकिस्तान को किस तरह कवरेज दे रहे और इसको मॉर्निंग शो को रिप्रेजेंट करें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप देखें मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो सेंटर में, और इस एग्जीबिशन को हमारे जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्श और होस्ट अर्श ने लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श में इतनी ज़बरदस्त कवरेज दी है। तो लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं मेरा ब्रांड पाकिस्तान किसके अंदर, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेट्स सी, देखते हैं। नेशनल बिजनेस फोरम कराची के ज़रिए तमाम द ग्रैंड मेड इन पाकिस्तान फैमिली तो फोर्थ मेरा ब्रांड पाकिस्तान एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है, जहां पे शहर कराची से तमाम आवाम और जो है पूरे पाकिस्तान से ब्रांड को मदऊ किया गया है, जिससे अवामुन्नास को सस्ती और मेरी शॉपिंग का फ़ायदा होगा। और सबसे ख़ास बात जो है इस इवेंट की, इसमें पूरे पाकिस्तान से वो जो ब्रांड्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको मौके नहीं मिलते, उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, उनको टेक्निक्स और गुर बताए जाएंगे अपने ब्रांड को मेड इन ब्रांड पाकिस्तान कैसे बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। JI यूथ वुमेन विंग के स्टॉल पे मौजूद, हमारे साथ मौजूद है आइना। अस्सलाम वालेकुम आइना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कुछ हमें बताइए JI यूथ के बारे में बताइए। जी, JI यूथ वुमेन जो है वो जमात इस्लामी का एक हमारा हल्का है और यहाँ पर यूथ पर काम किया जाता है। यूथ को किस तरह से एनहेंस करना है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। हमारा गोल और हमारा मिशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरह से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दें यूथ को, क्योंकि इस वक्त जो है वो यूथ मुख्तलिफ चीज़ों में वैसे परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या सोसाइटी में किस तरह से जाएँ। बेरा रवि का शिकार है और उनको अपने मकासद का नहीं पता, कहाँ गोल्स नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो JI यूथ जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया करती है, उनके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहती है ताकि उनको इस्लाम की रोशनी में उनको बेसिक बता सके कि उनके लिए राइट्स क्या हैं।
मेन बेसिक राइट्स भी यूथ को नहीं पता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश है हमारी, और मुख्तलिफ बच्चियाँ जो हैं जो प्रोग्राम करना चाहती हैं, जॉब्स करती हैं, वो उसके हवाले से भी हमसे सवाल करती हैं, तो तमाम चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की जाती हैं। जी नाज़रीन, कारोबार गुरु के स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ कारोबार शुरू करने के अगराज़ व मकासद बताए जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है ज़मीर साहब और फराज साहब। ज़मीर साहब से पूछना, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कारोबार गुरु करें कैसे शुरू? कारोबार गुरु के बेसिकली 4 सेक्टर्स हैं, और सबसे पहला जो सेक्टर है वो एडवाइजरी एंड कंसल्टेशन है, जिसमें मेनली हम सपोर्ट कर रहे हैं बिज़नेस स्टार्टअप्स को, नए बिजनेसेस को, कि कारोबार किस तरह शुरू किया जाए और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एंजल इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े मसाइल हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है, वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक अवेयरनेस और गाइडलाइन तो है ही नहीं ना, लोग तो कर रहे हैं कारोबार करने में, उनकी जुस्तजू तो है, बट उनको वो मौके, वो गाइडलाइन, वो स्ट्रेटजीज पता नहीं है जो कारोबार गुरु बता रहा है। स्टार्टअप्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो उनके पास प्लान होता है, प्लानिंग नहीं होती। तो प्लान्स आर वर्थलेस विदाउट प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग के लिए कारोबार गुरु अपना रोल प्ले कर रहा है, और कारोबार गुरु इसीलिए एडवाइजरी एंड कंसल्टेशन से शुरू करता है कि स्टार्टअप के लिए सिर्फ मार्केट नहीं, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसको मार्केट आउटरीच भी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, उसको लाइजॉन भी चाहिए, उसको कंप्लायंस भी चाहिए, उसको लीगल एडवाइजरी भी चाहिए, उसको टैक्स कंसल्टेशन भी चाहिए। यहाँ पे आके कारोबार गुरु उसको अपनी मदद से देता है। इसके अलावा जो है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिफरेंट एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, ताकि उनकी जो मार्केटिंग है, आउटरीच है, वो बढ़े, और उसमें सोशल मीडिया इंटीग्रेशन यूजिंग Web3 टेक्नोलॉजी ये कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में अभी तक कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इस वक्त कारोबार गुरु जो है वो पहला चैनल है, अपना पहला प्लेटफॉर्म है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जी नाज़रीन, बनो काबिल के स्टॉल पे मौजूद है हमारे साथ राजा हारिस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? राजा साहब, मैं चाहता हूँ मेरी आवाम जो हमें देखने वाले वो काबिल कैसे बनेंगे, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। देखिए, इसके लिए अल-खिदमत फाउंडेशन ने बनो काबिल के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफाई कर चुका है मुख्तलिफ IT के कोर्सेज़ के अंदर। इस टाइम पे हम 30 से ज़ायद कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि हम, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। एक सवाल। जी जी। इसी काबिलियत में जो अहलियत रखते हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेन कर रहे हैं? नहीं, ये तमाम स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास एनरोल होते हैं और एडमिशन टेस्ट हमारा क्लियर करते हैं, उसके बाद उनको तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत खुशाइन बात है। इसी तरह, और इसके बाद जब वो सर्टिफाई हो जाते हैं, उनके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म भी हमने लॉन्च कर दी है, जो कि बनो काबिल जॉब्स के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसमें हम उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट भी करते हैं और एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। या मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है, इसके अंदर हमारा जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट है, ये मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स को एंगेज करके जॉब्स की पोस्टिंग इसके ऊपर होती है, जिससे हमारा जो स्टूडेंट है और जनरल स्टूडेंट भी जो है, या जनरल भी कैंडिडेट जो है, वो मुख्तलिफ जॉब्स पे अप्लाई करके एक बाइज़्ज़त तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि पहले आइए, सीखिए, काबिल बनिए, फिर काबिलियत की बुनियाद पर जॉब भी लीजिए। इसी तरह ये कंप्लीट है, क्योंकि सिस्टम है स्क्रैच से लेके प्लेसमेंट तक का। तो इसी तरीके से बस मेरी गुजारिश, अभी हमारा 5.0 जो है प्रोग्राम, वो 2026 के लिए इंशाल्लाह अभी अनकरीब लॉन्च होगा, तो उसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स, तमाम लोग इस पर अप्लाई करें। और हमारे इस दफ़ा क्योंकि जो नए कोर्सेज़ भी कुछ आ रहे हैं, AI बेस्ड कोर्सेज़ भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अप्लाई करें और इंशाल्लाह इस इकोसिस्टम का पार्ट बने और काबिल बने। ये एग्जीबिशन बड़ी ज़बरदस्त है, तमाम शोबा इसके अंदर, कुछ इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। खराज तहसीन पेश करूँगा पाकिस्तान बिजनेस फोरम को, कि जिन्होंने ये ज़रूरत को समझते हुए, लोग ढूंढ रहे थे कि अपने लोकल ब्रांड्स को देखें, लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे लोकल ब्रांड्स पर, उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त काम किया कि अंडर वन रूफ पूरे पाकिस्तान से तमाम ब्रांड्स उठाकर एक छत के नीचे दे दिए और लोगों को ऑप्शन दे दिए कि वो अपने लोकल ब्रांड ढूंढें। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाया है और इस एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया है। गज़ाली एजुकेशन फाउंडेशन 1997 से इस मुल्क के अंदर अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में रहने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। एक कमरा, एक टीचर से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और आज पूरे पाकिस्तान में 850 से ज़ायद स्कूल हमारे मौजूद हैं। 3 हमारे प्रीमियर कॉलेज हैं, जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से मेरिट पे बच्चों को उठाते हैं, हायर एजुकेशन वहाँ पर देते हैं, वहाँ पे हम उनको जो है वो हॉस्टल की सहूलियात देते हैं, वहाँ पे उनके खुराक की सहूलियात देते हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिंध के अंदर कश्मीर, कंबर शदाद कोट,
यहाँ पर हम अपने स्कूल चला रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कराची में हम एक प्रीमियर कॉलेज और 40 एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से तालीम से रह जाता है तो सिर्फ 3 साल के अरसे में उसको हम प्राइमरी, मिडिल और मिडिल टेक के साथ उसको एक आईटी की टेक्नोलॉजी भी देते हैं। तो 3 साल के अंदर वो 8 क्लासें पास कर लेता है और उसके साथ साथ उसके पास एक स्किल होती है। हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी से अब्दुल वाहिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सूफ़ी ने तो हलचल मचाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 ब्रांड चल रहा है सूफ़ी और सब नाम है एतमाद का। नाम है एतमाद का। मेरा ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद है। ब्रांड पाकिस्तान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा ब्रांड है। बिल्कुल मेरा ब्रांड है और सूफ़ी है। सूफ़ी है, सूफ़ी में एतमाद है और हम सब सूफ़ी हैं माशाअल्लाह से। अभी क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुई है सर? अभी जैसे हम डिटर्जेंट रेंज के अंदर बहुत अच्छा चल रहे हैं, जैसे हमारा सुपर है और एरियल, एक्सेल, ये जितने ब्रांड हैं इनके ऑल्टरनेट में पाकिस्तानी वाहिद ब्रांड है जो सूफ़ी के पास है। मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। यहूदियों को पेमेंट नहीं जाएगी। यहूदियों से 1001% अच्छी क्वालिटी के साथ आपका अपना ब्रांड सूफ़ी सुपर। हमारे साथ मौजूद है फरहान रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ब्रांड पाकिस्तान ज़बरदस्त एग्जीबिशन और मेन्यू का स्टॉल देखा, बड़ा हरा भरा और माशाल्लाह रश है और आपने माशाल्लाह बहुत बचत स्कीम लगाई हुई है। जी जी बिल्कुल, हम मेन्यू की तरफ से पूरे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट 3 ईयर से हमने इसको प्रॉपर तरीके से हमने इसमें पार्टिसिपेट किया है और मेरा ब्रांड पाकिस्तान की तरफ से वैसे ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कस्टमर आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों की तरफ से। द पीपल आर लाइकिंग। हम प्रोडक्ट भी ट्रेस करा रहे हैं, सब चीज़ें करवा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव हमें मिल रहा है। असल में लोगों के जहन में एक जो कॉन्सेप्ट है ना मेरा ब्रांड पाकिस्तान, लोगों के जहन में एक बात ना बैठ गई कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान लाजमी बेहतर होगा। और जिस तरह 6 हॉल के अंदर एग्जीबिशन लगी हुई है, आईटी भी है और तमाम शोबाजात के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, लोगों को आसानी एक विंडो पे एक जगह पे सब वो चीज़ें मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस बार तो लास्ट 6 हॉल फिलअप हुए हैं और कस्टमर का रिस्पांस अपनी प्रोडक्ट पर, जो कि नेशन प्रोडक्ट्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पांस है। आप देखें जितनी भी यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं या इजरायली प्रोडक्ट हैं, उसका बाइकाट अपनी जगह, लेकिन लोकल ब्रांड ने भी बड़ा जो है इस बार रिस्पांस बहुत पॉजिटिव दिया और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। और उसके साथ आप ये देखें कि जितना भी आप तमाम हॉल्स में जा रहे हैं, तमाम हॉल बिल्कुल फिल पैक्ड हैं और उसका बेसिक पर्पज़ है कि लोगों का जो रिस्पांस है लोकल प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे, वो बहुत ज़्यादा है। और डे बाय डे एवरी ईयर जो इसका एतमाद है और ट्रस्ट है वो ब्रांड पर, लोकल प्रोडक्ट पे बहुत बढ़ता जा रहा है। ये तो एक खैर मकदम कहेंगे मेरा ब्रांड पाकिस्तान की काविश है। उन्होंने एक विंडो में तमाम ब्रांड्स को एक जगह यकजा किया, लोगों तक ये आसानी हो गई कि वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपने इकोनॉमिकल हिसाब से देख भी रहे हैं। और सबसे अहम बात ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, बेशक ये मेरा ब्रांड की वाकई एक बहुत बड़ी काविश है कि जिसकी वजह से तमाम ब्रांड को इकट्ठा किया। वरना जितना मार्केट को एक्सप्लोर मेरा ब्रांड की तरफ से लोकल ब्रांड, देखें आपके सामने छोटे ब्रांड्स भी हैं, बड़े ब्रांड भी हैं और लोगों को तो बेसिकली आज से 3 साल पहले ये भी नहीं पता था कि यार मैं अगर कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ तो उसकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान में है क्या। तो हाँ, आज लोगों को ये पता है कि सर्फ की रिप्लेसमेंट क्या है, उसको पता है कि कॉलगेट की रिप्लेसमेंट क्या है। नाउ पीपल हैज़ डूइंग वेरी गुड और अप्रोच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब हर ब्रांड को यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एवरी ईयर मेरा ब्रांड पाकिस्तान की जो सक्सेस है इट्स गोइंग वे बढ़ती जा रही है कि कस्टमर जो प्रेजेंस है लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। और आज भी जो इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, हम ये सोच रहे थे कि कैसी रहेगी, लेकिन ये रिस्पॉन्स हमें लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे आने में आधा घंटा लग गया। जो रास्ता मेरा 1.5 मिनट का है ना एक्सपो के मेन गेट से हॉल के अंदर आने का, आधा घंटा लग गया। अंदाज़ा लगा लें हॉल फुल है और बाहर इससे ज़्यादा फुल पब्लिक है। एग्जैक्टली देखें, लास्ट अगर 2 ईयर्स की हिस्ट्री देखें तो हम देखते हैं कि संडे को बहुत ज़्यादा रश होता था, जिसकी वजह से लोग आ भी नहीं पाते थे। ये जो सिचुएशन आज सैटरडे को है, तो सोचे कल इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा इसका रिस्पांस बेहतर होगा। और पीपल असल जो ये कि फैमिलीज़ आ रही हैं, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर चीज़ का कस्टमर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर को एक प्रोडक्ट का मिल रहा है। हम पोल्ट्री प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें पोल्ट्री का रिस्पांस मिल रहा है। अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हर प्रोडक्ट का कस्टमर है। मुझे पता मेन्यू का सबसे हॉट केक कहेंगे ना, हॉट आइटम क्या है? हमारी हीरो प्रोडक्ट में डिफरेंट
प्रोडक्ट्स हैं, किसी एक प्रोडक्ट के नाम लेने तो शायद मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो नगेट्स हैं हमारी, बर्गर पैटीज़ हैं, सीख कबाब है, और उसके साथ पराठा हमारा बहुत एक फेमस प्रोडक्ट है। न्यूली प्रोडक्ट हमने सॉसेजेस लॉन्च किया है, ये सॉसेज भी हमने लॉन्च किया है, तो ये मेरा इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें नज़र आ रहा है। ब्यूटी पार्लर तो आपने सुने होंगे, परफ्यूम पार्लर में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है आसिम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम भाई, ब्यूटी पार्लर तो था, ये नाम कैसा अजीब सा रख दिया आपने, परफ्यूम पार्लर? असल में परफ्यूम चूँकि ब्यूटी से रिलेटेड है, ओके, और इसको हमने तकरीबन पाकिस्तान में ही जब स्टार्ट किया था तो सन 1999 की आई थिंक बात होगी। तो फिर लेकिन हम चले गए थे जी। बेसिकली मैं ये भी तारुफ करा दूँ कि हमारे जो ओनर हैं और जो मेरे दोस्त हैं मौलवी आमिर इस्माइल साहब, वो बेसिकली पाकिस्तान और यूके बॉर्न है। तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, फिर हम चले गए थे यूके। तो यूके से फिर पजीराई जब तकरीबन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल का है, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया। और ये परफ्यूम पार्लर पाकिस्तान के आप प्लेटफॉर्म पे इस वक्त खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ब्रांड पाकिस्तान एग्जीबिशन, बेसिकली यही पर्पस है। दूसरा ये जहन में रखें कि इंटरनेशनली जितने भी अच्छे क्लोन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक कूद मारा कुजा है इंटरनेशनली, बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है। वुडी और ऊदी इधर जिसको पसंद जी जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ इसको देखें, सुन के आप खुद बताइए कैसा लग रहा है आपको ये लास्टिंग? सर लास्टिंग की गारंटी भी दूंगा आपको। ये 8+ आवर्स प्रोजेक्शन के साथ कहीं नहीं गई। अगर चली गई, मैं आपको पहले ही सवाल समझ गया, अगर चली गई तो आपके पैसे वापस, चीज़ हमारी। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरे ध्यान में, देखिए आपने इतनी प्यारी बात बताई कि जैसे हम बहुत सारे लोग जो बाइक पर ट्रैवल करते हैं, देखिए हम बहुत सारे लोग के पास गाड़ी नहीं है, मैं पोजीशन जॉब्स बहुत अच्छी हैं, अब उनको क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, चीज़ें जा रहे हैं, धूप है, गर्मी है, परफ्यूम लगाना है, अब ये वो 8 घंटे सर्वाइव करेगा? इसका बड़ा आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, आप कहीं से भी परफ्यूम लें। देखें जो लाइट नोट्स है ना, बेसिकली BDC हो गया, सवाज हो गया, ये लाइट नोट हैं, ठीक है, या इमेजिनेशन एक है LV का, ये लाइट नोट है। कहीं से भी किसी का भी लाइट नोट लेंगे, उसकी प्रोजेक्शन, उसकी लास्टिंग जो है ना वो वेरी करेगी आपके एटमॉस्फेयर के एतबार से। कभी भी कहीं से भी लें, जो हार्ड नोट होंगे जैसे पैशनूद हो गया, वुडी हो गया, ऊदी हो गया, तो ये प्रोजेक्शन भी दे जाते हैं आपको और ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ये भी एक साइंस होता है, ये बहुत बड़ी सर, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक अहम चीज़ बहुत ज़रूरी है, लाइट नोट लगाएं आप, कम से कम रिकमेंडेड 8 to 12 पफ्स हैं। हम बीइंग पाकिस्तानी करते क्या है कि 3-4 लगाए कि यार बजट बचाना है, सर वो ख़त्म हो जाता है, वो रहेगा। अगर लेकिन मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप हमारा पैशनूद लगा रहे हैं ना सर, आप मोटरसाइकिल पे भी घूमें, ये 6 to 8 आवर इंशाल्लाह आपको लेके जाएगी, बड़े आराम से लेके जाएगी सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप सर गार्ड रखें, मनी बैग गारंटी है। ये रूम और AC इन्वायरमेंट में अगर अगले दिन क्या 2 दिन भी कपड़ों से निकल जाए तो आपके पैसे आपको वापस। हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट सैयदा नादिया HNS प्रोडक्ट के साथ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, मैं देख रहा हूँ कि जो ये प्रोडक्ट्स है, और ये आपका ज़ाती प्रोडक्ट है? मैं मैन्युफैक्चर हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुझे तो खुशी होती है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स प्रमोट होती है ना, और जो हमारे लोग, हमारे गिरदनवा के लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट और खुशी होती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट भी देखिए हमने बड़ा यूज़ भी करी है, अभी हमने अपने टेस्ट भी करा, तो बड़ा ज़बरदस्त है। जी थैंक यू सो मच। मैं सरगोजा से आई हूँ यहाँ स्टॉल लगाने के लिए। हमारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है माशाल्लाह से, पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन जाती हैं, ऑनलाइन डिलीवरी अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है माशाल्लाह से, 8 से 10 मुल्कों में जा रही है, और माशाल्लाह अब हमने अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड भी करवा लिया है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं, देसी घी है, शहद है, ड्राई फ्रूट्स पाउडर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब हमारी वुमेंस एम्पावरमेंट वुमेंस आगे बढ़ती है ना, तो उनको उनकी कामयाबी पे हमें बड़ी एक्साइटमेंट खुशी ये होती है, क्योंकि औरत को हमने एक मुकाम दिया, वो उसने उस मुकाम को हासिल करके जीत दिखाई है। मैं उन ख़वातीन को प्रमोट करती हूँ और बिज़नेस प्रोवाइड करती हूँ जो घर से बैठकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हैं और कम बजट से स्टार्ट करती हैं। मैं उनको बड़ा बजट नहीं देती कि आप 50,000 60,000 या 50 बॉटल 100 बॉटल से करें, नहीं। मैं और छोटे से स्मॉल से मैं स्टार्ट करवाती हूँ उनको, और उनको अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाती हूँ। मांगने से बेहतर है कि आप मेहनत करें। जी नाज़रीन, देख रहे हैं ये हमारी हर्बलिस्ट सैयदा नादिया साहिबा जो है एम्पावर्ड भी लोगों को कर रही है, ख़वातीन को बिजनेस भी करा रही है, और हमारी बहुत सारी दुआएं इनकी प्रोडक्ट के लिए, इनके काम के लिए, इनके अगराज़ और मकासद। इस्लामिक शहर से हमारे पास सुल्तान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सुल्तान, ठीक ठाक है? जी आप सुनाए, ठीक है? तो बड़ी हलचल मचाई हुई है, रश लगा हुआ है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खास बात क्या है भाई? हमारे पास ऑर्गेनिक नेचुरल हनी होता है, इसके अलावा हर्बल मेडिसिन होती हैं, इसके अलावा हमारे पास कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, देसी घी हो गया, जैम्स हो गए, पिकल्स वगैरह हो गए, इस तरह
तरह से हनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक। मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, क्या बात है। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ी इलाके का शहद होता है, कश्मीर साइड का, थिक होता है, न्यूट्रिशन वाइज बहुत ही अच्छा शहद है। इसका ख़ास बेनिफिट यही है कि शुगर पेशेंट जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, शहद नहीं खाते, उसके लिए तो ख़ास तोहफ़ा है। चले नाज़रीन, देखें तो मैंने आपको देखें, मैं आया था तफाकन मुलाकात के लिए, और शुगर पेशेंट के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ इन्होंने जो शहद बताया है कश्मीरी सीडर्स हनी, और इनसे मिलेगा और ज़बरदस्त है। आपकी प्रोडक्ट तो रश देख के मुझे अंदाज़ा होगा बहुत अच्छा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। जैनजी परफ्यूम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कौन, सैयद महात, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और हम उनका अप्रिशिएट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महात? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? भाई टीन एज में तुम्हें तो क्रिकेट विकेट या वीडियो गेम पबजी खेलना था, तुमने ये क्या ब्रांड लॉन्च कर लिया? दरअसल बात ये कि मेरे हिसाब में जो ना हर एक लड़के को जो है ना वो काम, या ख़वातीन औरतों को भी, और सबको काम शुरू करना चाहिए और अपने बलबूते पे बिज़नेस करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो बिज़नेस है ना वो एक तरीके से कह लें कि आप ताजिर जो है, तिजारत जो है वो सुन्नत है, तो इसकी वजह से जो है वो तिजारत के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत कि आप जॉब करें, चीज़ें करें। हाँ बिल्कुल करें, बट अपने कोई ना कोई ऐसी जॉब से आप पैसे निकालें और उसको जो है ना आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जैनजी के साथ क्या, जैसे कोई हमारी बहन जी, हमारा कोई भाई जी, जो जॉब कर रहा है, जी, जॉब जी, से सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल, बट वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आप देते हैं कि भाई उनको, कि भाई आप थोड़ा सा हमें करके आपको हम बिजनेस करा के दें, ऐसी कुछ ये भी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जो है ना वो प्राइवेट लेबलिंग का ऑप्शन होता है। इसके अंदर हम खुशबू, बॉटल, पैकेजिंग सारी चीज़ें करके देते हैं, और आप कोई सा भी ब्रांड अपना लॉन्च कर लें, आपकी लेबलिंग करके देंगे, और वो फिर आप अपना जितने भी प्राइसेस पे बेचना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो बहुत जीनियस हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नहीं हो तुम? नहीं मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान में मेरा बच्चा बहुत प्यारा जैनजी ब्रांड को लेके चलो। मेरी बहुत सारी जैनजी ब्रांड के लिए अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। कोई मैसेज देना चाहेंगे बेटा? बस यही मैसेज है कि आप जल्द से जल्द जो है वो कुछ खुशबू खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर में दूसरों को भी दें, और क्योंकि खुशबू का काम भी सुन्नत है एक तरीके से, मतलब कह लें आपकी खुशबू अच्छी चीज़ है, और इससे जो है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अवेस, और एक इनका बेहतरीन प्रोडक्ट है SRC गाड़ियों की सर्विसेज, वॉश और प्रोडक्ट जो है मेड इन पाकिस्तान है। 1990 से लेदर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। लेदर के बिज़नेस से डेवलप हुआ, उसके बाद दैन फिर इन्होंने 2005 में एडेसिव में कदम रखा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये एडेसिव्स की है, ठीक है। ये हमारे वुडवर्क्स वाले जो जितने भी हजरात हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सारी संभाल होती हैं। यूनिक के तहत रुका ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखें, उसके बाद फिर हमने कार केयर को लॉन्च किया। अच्छा, हमारी कंपनी यहाँ नहीं स्टॉप कर गई, उसके बाद फिर उन्होंने कदम रखा 2019 में कार केयर में। बड़े बिल्कुल हमारी जिद्दत जो है ना वो जारी है, क्योंकि हमारी कंपनी का स्लोगन ही इनोवेशन है, इनोवेशन विद एक्सीलेंस, मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान। देखिए, आपको ये प्रोडक्ट कोई भी हो ना, ये आपको मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में सबसे पहली कंपनी है जिसने आपकी कार की केयर की पूरी एक प्रोडक्ट रेंज मुतारिफ करवाई है, जिसमें आपको कार हाई फॉर्मिंग शैम्पू से लेके ऑल पर्पस क्लीनर तक तमाम चीज़ें मिलेंगी, और ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना मेड इन पाकिस्तान है। इसी के साथ साथ हमारे होम केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, वो हमारे बराबर में स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, साफ एंड सेफ के नाम से। मैं सबसे खुशहाल बात है मेड इन पाकिस्तान है, देखिए सबसे हमें भी इस बात की बहुत खुशी है, और हम इस पे बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं वो कंपनी पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी प्रोडक्ट ईजाद कर रही है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कंपनी कर रही हो इस वक्त मौजूदा दौर में। क्योंकि सिर्फ आप एक वैक्स की तौर पर देख लेना, पाकिस्तान में आपको जितनी भी 90% वैक्स आपको शॉप से अवेलेबल मिलेंगी, वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही हैं। ये वाहिद कंपनी है जिसने ये वैक्स इंपोर्ट क्वालिटी की वैक्स को पाकिस्तान में बनाया और उसको मार्केट में मुतारिफ़ करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ीडबैक आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और सबसे जो हमारा हॉट सेलिंग आइटम है ना वो है डैशबोर्ड क्लीनर। आप किसी भी कंपनी का इंपोर्ट प्रोडक्ट्स उठा लें डैशबोर्ड के अंदर, वो जब आप उसको क्लीन करते हैं ना वो खुद ऑयली पर्पस होता है, वो आपके हाथ पे भी चिपचिपाहट। असल में हम लोगों को चीज़ें जो है इंस्टॉलमेंट पर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन चीज़ों में जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हो गए, LED टीवीज़ हो गए, ओवन के फ़ैन्स हो गए, और रेफ्रिजरेटर, और बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करती हैं। आसानी की मिक़दार पे। जी बिल्कुल। जी शायद साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल
लोगों का रश है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जी, ये जी। जो बातें कर रहे हैं कि भाई पहली किस्त में अगर पहली किस्त में भाग गया मैं फिर नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगे। कस्टमर अच्छे हैं, जो चीज़ अवेल कर रहे हैं वो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल। और इसकी इंस्टॉलमेंट भी अच्छी है, वेरिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल आराम सा है। सिर्फ एक गारंटर चाहिए होता है घर के पास से जिसकी अपनी रिहाइश हो, उन दोनों की बिल की कॉपी, CNIC की कॉपी और सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। ये तो इतना इजी एक्सेस कर दिया बस यही ईजी कर दिया है। 6,000 या 7,000 रुपये दे और मोबाइल ले जाए, मैं 70-80 हज़ार वाला मोबाइल बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ आप पर्टिकुलर कोई पहली इंस्टॉलमेंट कोई से मैं मांगू वो अवेल करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। कुछ मोबाइल है जिनके ऊपर आपका एडवांस है और जो है जो सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे हैं। जैसे नॉर्मल तो जैसे बिल्कुल आ गया 50-70 के रेडमी, रियलमी या Infinix हो गया, बिल्कुल ऐसी है। ये हम आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे सिर्फ अवेल करवा रहे हैं। पहली इंस्टॉलमेंट दे और मोबाइल लेके जाएं। क्या फीडबैक है सारा? सर बहुत अच्छा है। हम 6000 के एयरपॉड्स मोबाइल के साथ बिल्कुल फ्री गिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके हमसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं माशाल्लाह से। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये ड्रेसेस का क्या निज़ाम बनाया हुआ है माशाल्लाह? लॉन देखें, ये हमारा अपना ब्रांड है, बिल्कुल न्यू लॉन्चिंग है, टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है ये हमारा। और हम लोग जो है पूरी प्रमोशंस कर रहे हैं एक्सपो के अंदर। हमारे जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हैं और हमारी जो क्वालिटी है मोर देन साया, मोर देन जो है वो बीच ट्री और बहुत जितने ब्रांड्स हैं टॉप ब्रांड, मोर देन गुल अहमद। मैं मोर देन की बात कर रहा हूँ, मैं बराबर की बात नहीं कर रहा। अरे तेरी माशाल्लाह। मोर देन गुल अहमद। आप J. कहीं भी हमारा सूट लेकर जाएं, आप उसको कंपेयर करें, उसकी स्टिचिंग देखें, उसकी जो है फैब्रिक स्टफ़ देखें, आप उसकी साइजिंग देखें, इंशाल्लाह आपको हम बराबर या इससे ऊपर पाएंगे। जी नाजरीन, एक और मेड इन पाकिस्तान ब्रांड कौन सा ट्रस्टेड फूड से हमारे पास फैज़ान फिदा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्श कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत अच्छी है? फैज़ान, सबसे खुशी की पता की बात है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स को जब ऑब्लाइज किया जाता है ना तो फीलिंग प्राइड। असल में आप जैसे भाई आते हैं, कवरेज देते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम लोग इंपोर्ट को बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही है। और अजीब सी बात यह है कि अभी तक हमारा जो कराची में जो हमें रिस्पांस मिला है वो आउटस्टैंडिंग है। लोगों का जो रिस्पांस है, यहाँ पे जो लविंग लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार दिया इन्होंने। सुबह से लेके ये टाइम है आपके सामने लोग यहाँ पे हैं, मैं देख रहा हूँ बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे जो स्पाइसेस है 100% ऑर्गेनिक है और हम लोगों को सिर्फ स्पाइसेस नहीं लव दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की अपनी शान है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है। बहुत सारी दुआएं आपके ब्रांड के लिए, क्योंकि आपने एक नई वो जो कहते हैं ना क्वालिटी में, और जो क्वालिटी है और उसको वो कहेंगे कि ना कि क्वालिटी के साथ साथ आपने इसके अंदर ना एक वैरायटी प्रेजेंट कर दी है। ये आपकी मोहब्बत है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रस्टेड फूड का जो नाम है, ये तकरीबन 20-30 साल से हम मार्केट में प्रेजेंट हैं। कराची आने का मकसद भी यही था कि हम यहाँ के लोगों को, ऑब्वियसली बिरयानी का जो मास्टर्स हैं वो तो कराची से हैं, तो वो जो लोग टेस्ट कर रहे हैं हमारी बिरयानी को, सब ने उसको लाइक किया है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान एग्जीबिशन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है कौन? अयास और अनिल आबे दुबई पानी के स्टॉल के ऊपर जो मेड इन पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अयाज़ है, मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ आबे दुबई वाटर कंपनी में। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है मेरा ब्रांड पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करते हुए। और ये सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि जो हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री है ना, उसकी प्रोडक्ट ग्रोथ हो रही है। हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, ग्रोथ कर रहे हैं पाकिस्तानी। देखो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट जब बाय होगी ना तो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ होगी। आज जो पूरा मेरा ब्रांड और पाकिस्तान के अंदर जो आप ब्रांड्स देख रहे हैं ना, ये सारे मेड इन पाकिस्तान है। और आबे दुबई हम जो है ना, जो प्रोडक्ट हम यूए में दे रहे हैं, दूसरे गल्फ कंट्रीज़ में दे रहे हैं, वो सेम टेस्ट सेम फार्मूला हम पूरे पाकिस्तानी में दे रहे हैं। खुशाइन बात है, हम जो है क्या कहेंगे, सॉरी वो मेरे ध्यान से निकल गया, क्या हम यहूदियों की प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करें? वो करें। और इसके साथ साथ हम अपनी जो बंदा कुछ जो भी करता है अपनी इंडस्ट्री के लिए करता है, अपने पाकिस्तान के लिए करता है ना। ये आबे दुबई प्रोडक्ट हम का मकसद है, हम अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी इकोनॉमी है, जो उसको ग्रोथ हो।
आप आबे दुबई पीते हैं तो समझो आप जो प्रॉफिट मार्जिन होता है आप पाकिस्तान में जाता है। बिल्कुल है जी। अनिल क्या कहेंगे आप? बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी कंपनी ग्रोथ लेवल पे है और सबसे अच्छी चीज़ बात ये मेरे RSM ने बताया आपको कि हर चीज़ के आबे दुबई के बारे में। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है, हमारे पास ना 250 ml जो है वो किसी भी ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया, जो हम लॉन्च कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दुबई की जो थीम है ना, हम पाकिस्तान के अंदर पूरा लॉन्च करें। टोटल हमारी बॉटल्स भी, लेबल भी और हर चीज़ दुबई की मिलेगी। बट पानी यहाँ का होगा, लोकलिटी होगी, लेकिन आपको थीम हम पूरी दुबई की देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को हम अच्छी चीज़ दें, अच्छी प्रोडक्ट दें, अच्छी चीज़ दें। तो इससे ये होता है कि हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और फिर हम 6.5 लीटर में भी आ गए, इंशाल्लाह 19 लीटर में भी आएंगे। घर घर के ऊपर हम 19 लीटर की बॉटल्स भी देंगे। तो ये हमारी प्लानिंग्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम मौजूद हैं गुलमोहर सिटी के स्टॉल के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है इमरान अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। तमाम शुगर फिगर के स्टॉल्स और वो जो कह रहे हैं प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो गुलमोहर भी मेरा ब्रांड पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। जी बिल्कुल। जैसा आपको पता है कि गुलमोहर सिटी जो है वो M9 का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है और इससे हमने 2 साल पहले पोजीशन दे के M9 पे एक हिस्ट्री क्रिएट की थी कि हमने 2 साल पहले लोगों को पोजीशन दे दिया था। अब जो पोजीशन दिया था उसमें 500,000 गज की कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एक बड़ा मास यहाँ पर आया हुआ लोग आए हुए, तो हमने उनके लिए अपने A ब्लॉक जो बिल्कुल सुप्रीम ब्लॉक है हमारा और उसमें 125 गज की कैटेगरी है, उसको हमने जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पे और उसकी बुकिंग के ऊपर उम्रे का टिकट भी दे रहे हैं और तकरीबन 13 लाख रुपए का प्लॉट पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जो 30 लाख रुपए का प्लॉट है हम वो कैश के ऊपर 17 लाख रुपए का दे रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास है उसके लिए फैसिलिटी है कि आप 2.5 साल में पेमेंट भी कर सकते हैं बुकिंग पे और चाहे तो पोजीशन 6 महीने भी ले सकते हैं। सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये जितनी भी कराची के अवाम है उनके लिए तो तोहफा है और हमने यहाँ पे अपनी फ्री शटल सर्विसेज भी लोगों के लिए रखी हुई है। जाते हैं, साइट विजिट कराते हैं, एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आज पहले। सबसे अहम बात, मेरा ब्रांड पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी ब्रांड्स मौजूद हैं, क्योंकि आप भी तो पाकिस्तानी ब्रांड है। बिल्कुल सही कहा आपने और ये एक जो ऑर्गेनाइज़ की गई है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि सारे पाकिस्तानी ब्रांड को उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया है। इसी तरह हम भी ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए ये भी कराची के ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास है उसको एक बहुत ही अच्छी हम फैसिलिटी देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी मेरा ब्रांड पाकिस्तान में आए और इसका हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद DPSF के अदनान मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ। दिल्ली सौदागर, दिल्ली पंजाबी सौदागर फाउंडेशन के तमाम बड़े स्टॉल्स लगे मेरा ब्रांड पाकिस्तान में। जी हाँ, माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। माशाल्लाह इस वक्त कोई अराउंड 50 स्टार्टअप्स जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी से, जो कि बरादरी के लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ना सिर्फ फूड एरिया बल्कि इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त शोकेस की है और जिसके अंदर क्लोथिंग्स भी हैं, उसमें कॉस्मेटिक्स भी हैं, उसमें ज्वेलरी भी है, उसमें फूड भी है। फूड का एक अगर आप देखें तो इसे एक बिल्कुल सेपरेट इंक्लोजर फूड का रखा हुआ है और इसके अंदर तमाम आपको इंतहाई बेहतरीन फ्लेवर्स के साथ अच्छी चीज़ें जो आपको खाने को मिलेंगी, जो कि होममेड हैं, हाथ से बनाई हुई हैं। और मतलब यू कैन सी के इस वक्त जो है मतलब आपको विजिट किया, मैंने विजिट किया। जी बेहतरीन आपको चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पे इन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का मेन मकसद ये है कि इनका एक मेन एक्सपोजर मार्केट के साथ हो, इनका जो है कि इनको एम्पावरमेंट मिल सके। ये सिर्फ ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट तक भी ये यहाँ से पहुँच सके, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेड डेफिसिट की जो कि आज बात भी होती रही, उसके अंदर यही लोग, इसी तरह के लोग किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाअल्लाह। सो आई हैव फुल बिलीव, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, रियली हैप्पी टू सी देयर पार्टिसिपेशन। आज दे आर मेकिंग अस प्राउड। इनफैक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये आपने देखा होगा जिस अंदाज से वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल खुद सामने है। बहुत ही यूनिक एंटरप्रेन्योर वुमेन हंसा साहिबा मेल्टेड मैजिक से हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। जी हमारे पास ये सेंट्रल कैंडल है, ये होममेड है, ये हम खुद बनाते हैं, मेरी बेटी और मैं, हम दोनों साथ में मिलके बनाते हैं और ये डिफरेंट डिज़ाइन हम ट्राई करते हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा सेलिंग है। ऑनलाइन भी हमारा है अभी यहाँ पर। तो यही चीज़ आपने क्यों बनाई, कैंडल्स में क्यों आया आप? अच्छा, कैंडल वैसे यहाँ पर तो इतना कॉमन नहीं है, बाहर ममालिक में बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पर अब लोगों में आ रहा है। जैसे न्यू जनरेशन जेनजी है वो उनको पसंद करते हैं और घरों में लग्जरीज के हिसाब से रख रहे हैं, डेकोरेशन के पीस के हिसाब से रख रहे हैं, इस वजह से। मेरा ब्रांड पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो मिठाइयों की दुनिया में एक बड़ा नाम है यूनाइटेड
और हमारे साथ आर्मीन मौजूद। अस्सलाम वालेकुम आर्मीन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है। क्यों, आप बताइए। मेरा ब्रांड पाकिस्तान और यूनाइटेड का तो बड़ा ही नाम है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसा फीडबैक है, क्या लोगों का? क्योंकि मैं ये कहना अजीब से कि लोगों का फीडबैक है, क्योंकि आप लोगों से तो लोग बहुत प्यार करते हैं आपकी प्रोडक्ट से, क्योंकि मैं भी आपकी प्रोडक्ट बहुत खाता हूँ। तो इसके हवाले से आज क्या कहेंगे आज एग्जीबिशन वाले से? रश आप देख सकते हैं, हम लोग अप टू 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे बहुत से आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं। इस बार हम लोग अपनी फ्रोज़न रेंज भी लेकर आ गए, जिसमें फ्लैट ब्लैक्स भी हैं, बन कबाब भी है। और जैसे आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं, तो लोग पहले से स्टॉक कर लेते हैं फ्रोज़न आइटम्स, फ्रोज़न सेवरीज। तो हम लोग वो लेकर आए, उस पर अप टू 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर डिफरेंट सेवरीज, गाजर का हलवा जो सर्दियों की सौगात है, ये तो हमारा सब चल रहा होता है। तो रेगुलर वो सब चीज़ें हैं हमारी। एक अच्छा मज़ा आ रहा है एग्जीबिशन में आपको? जी मज़ा तो आ रहा है, और जब रश लोग आते हैं, लोग खुश होते हैं, उनको डिस्काउंट मिल रहा है, तो अच्छी बात क्या हो सकती है? सबसे अच्छी बात है प्रोडक्ट आपकी निकलती है तो लोगों को आसानी देते हैं आप लोग। एग्जैक्टली, हम लोग आसानी दे रहे होते हैं। और ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान है, तो आपको भी पता है यूनाइटेड किंगडम का नाम कराची और पाकिस्तान के अंदर है, तो इस वजह से हम लोग आपकी खिदमत तो बहुत है ना? जी अल्लाह का शुक्र। वो मतलब यहाँ भी और अब इंटरनेशनल भी हम अप टू 20% कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड तहसीन साहब पूरी दुनिया में लेके घूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन साहब, और आगे भी हम बहुत सी जगहों पे आपको देखेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, जो मैं उनको इसलिए रुक गया क्योंकि बहुत ही यंग थे। और वो किस ब्रांड पे मौजूद है, टैफोन पे, और उनसे बात करते हैं। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको देख के रुका कि मैंने भाई इतना यंग एंटरप्रेन्योर क्यों खड़ा हुआ, भाई क्या कर रहे हैं? और सब कह रहे हैं कि आप लीड कर रहे हैं। जी इस साल का एक्सपो मैं और मेरे भाई जो है वो लीड कर रहे हैं। टाइफोन ये हमारे मतलब फैमिली बिजनेस है, जो मेरे दादा, चाचू और पापा संभालते हैं। 75 इयर्स पुराना बिजनेस है। आई नो जी, तो जो है मतलब काफ़ी मतलब पुराना बिजनेस है। तो हमने बोला इस बार एक्सपो है मेरा ब्रांड पाकिस्तान, तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को। ये फरोमा है क्या? फरोमा भाई असल में हमारी नई लॉन्च है, अभी ये अभी नवंबर में लॉन्च किया हमने। एक ग्लास अपना वो है, एयर फ्रेशनर है, तो ऐसे सुने ये ऐसे। तो अभी बस न्यू लॉन्च है हमारी अरेबिक एयर फ्रेशनर्स की, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। इकोनॉमिकल प्राइस है, मतलब हम लोगों ने ये डील्स भी चलाई हुई है इस पर। अभी 500 में हम लोग 3 एयर फ्रेशनर्स दे रहे हैं, मतलब कि बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो काफ़ी मतलब कि जी लास्टिंग हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनाई है। मतलब काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक है हम लोग अभी इस वक्त तक। जी नाज़रीन, जब पाकिस्तानी औरतें हमारी बहनें कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाती हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे स्टॉल पे, कुर्ती महल, कुर्तियों से भरा हुआ स्टॉल है, और सोमी मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कुर्ती महल तो होते हैं घरों के, ये कुर्तियों का महल बना दिया आपने? जी बिल्कुल, बस ऐसे ही मैंने सोचा कुछ ना कुछ न्यू करना चाहिए, तो बस कुर्तियों का महल बना दिया। तो ये कुर्तियों का महल, जो लोग इस महल को सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, जितना सोचा नहीं था उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये इकोनॉमिकल, सोमी मेरी बहन ये बताएं, ये इकोनॉमिकल, ये आम जैसे जो लोग होते हैं मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, क्या वो भी कुर्ती महल का हिस्सा बन सकते हैं, या सिर्फ एक हाई जेंट्री? नहीं बिल्कुल सब, लोअर भी, मॉडर्न भी, हाई क्लास भी, सब कुछ, सब अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ हाई पे है, सब नॉर्मल प्राइसेस में मिलेगा इंशाल्लाह, और रिजनेबल प्राइसेस में होगी हर चीज़। आज मेरा ब्रांड पाकिस्तान, क्योंकि मेरा ब्रांड पाकिस्तान एग्जीबिशन है, और क्योंकि ये ब्रांड भी, कुर्ती महल भी ब्रांड पाकिस्तानी है, तो क्या कहेंगे? बस मेरा ब्रांड पाकिस्तान में आके जो है वो अच्छा लगा। दूसरा ये है कि एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है आगे बढ़ने की, इंशाल्लाह इसके ज़रिए और मज़ीद कुर्ती महल जो है वो होगा आगे, बाकी पसंद करेगी इंशाल्लाह। अभी बस न्यूली ओपन है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इंग्लिश फूड, मगर है वो पाकिस्तानी, इंग्लिश नाम है इंग्लिश, और मेरे साथ मौजूद है सबिका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सबिका? अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश फूड कहते हैं पाकिस्तान में, क्या करें? इंग्लिश कर रही हैं आप? इंग्लिश तो है मगर प्रीमियम है और लोकल है, मगर जैसा लोग बाहर से इंग्लिश को मानते हैं, हम उसी तरह का फ्लेवर, टेस्ट, एवरीथिंग इज़ प्रीमियम अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इंग्लिश को जो मानते हैं तो इंग्लिश जैसे टेस्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि है। बेसिकली हम जो है वो काफ़ी एक पुराना ब्रांड है। हम जो है वो जैसे हमारे पास
रमज़ान के मशरूब हैं, हमारे पास सोया चिली विनेगर, एंड राइट नाउ हमारी बेस्ट सेलर्स हैं हमारे गोरमे कॉफ़ी सिरप्स, जो कि पाकिस्तान में हमने लोकली लॉन्च किए हैं अभी नए, एंड लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। कॉफ़ी का ट्रेंड वैसे ही बहुत अरूज पे है एंड हम मैन्युफैक्चरर हैं, सो वी आर प्राउडली सेइंग कैन वी हैव कॉफ़ी सिरप्स। छोड़ दें इंटरनेशनल ब्रांड्स को, आए हमारे पास, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग। यकीन करें पाकिस्तानी लोग भी अच्छा काम करते हैं। बेशक, लोगों को यकीन नहीं आता, देयर लाइक अच्छा आप लोग लोकल करें, वी आर लाइक यस वी मैन्युफैक्चर देम ऑन आवर ओन, सो वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट। असल में लोगों में कॉन्शियस है ना कि मैं इंपोर्टेड यूज़ करूंगा तो अच्छा 2 कौड़ी की हो, बट वो इंपोर्टेड में ही पड़े रहते हैं। ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला है कि ये तो इम्पोर्टेड से ज़्यादा अच्छा है, एंड हम उसको हैप्पीली एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सब चीज़ हमारी अच्छी होनी चाहिए। वाई गो फॉर इम्पोर्टेड जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो। क्योंकि पूरा मेरा ब्रांड एग्जीबिशन के अंदर तमाम जो लोग जो काम कर रहे हैं, मैं इतने स्टॉल्स में विजिट किया, वो सारा ब्रांड इतना बेहतरीन है, सिर्फ उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए पाकिस्तानी की हैसियत से। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड वी थिंक हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, और अगर हमें एक दफ़ा चांस दिया जाए, सबको सब छोड़े इंटरनेशनल मार्केट, हमें चांस देंगे तो हम किसी से कम नहीं है ऑनेस्टली। तो यानी इंग्लिश वाले लोग भी परेशान देगा, इंग्लिश निकल के बाहर मुल्क। एग्जैक्टली, इंग्लिश इज़ ऑलरेडी वेरी मच इंटरनेशनल, सो या अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग अप। चॉकलेट की दुनिया में बड़ा तहलका 6B की जानिब से, और मैं अभी इनके स्टॉल पे विजिट कर रहा था तो माशाल्लाह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट है, क्वालिटी है, इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक है। हमारे साथ मौजूद हैं राहिल। अस्सलाम वालेकुम राहिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे राहिल? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जुमला यूज़ किया तहलका। ऐसा ही है, वैसा ही है, क्योंकि मैंने भी एक चॉकलेट टेस्ट की थी, और मैं पब्लिक को भी अभी मैं दिखाऊँ कि अभी इन्होंने चॉकलेट मुझे कुनाफा के नाम से दुबई के वो क्वालिटी है, आई नो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल क्वालिटी है इसकी। जी जी। तो ये आपका सोच में क्या है, ये जिस तरह की आप सारी इम्पोर्टेड जो चॉकलेट ये सारी इम्पोर्टेड बना रहे हैं, आप इधर आइए, क्या इधर से ही करना है, ठीक है। आपने तमाम इंटरनेशनल चॉकलेट्स हैं उसका आपने वो बनाया पाकिस्तानी ब्रांड बना दिया, एक बेहतरीन नजरिया, अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, सारी इंटरनेशनल क्वालिटी की चॉकलेटें सारी है, लोकल कुछ भी नहीं है। आपको जब इसको ट्राई करें आपको अच्छा लगेगा। चॉकलेट, टॉफी, कैंडी सब ये सारा पाकिस्तान मेड है, सारा ये सबसे खुशाइन बात है ना, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मेड है ये, और क्वालिटी एकदम इंटरनेशनल है इसकी सारी। खुशाइन बात है। चले हमें तो बहुत सारी दुआएं कि आपके ब्रांड के लिए, क्योंकि हम इंपोर्टेड चॉकलेट्स के अंदर ही फंसे हुए हैं। जी, सारी इंपोर्टेड के जैसी हैं, उससे बेहतर है सारी है। टेस्ट तो मैंने चेक किया, कुनाफा तो मैंने चेक किया, तो ऐसा लगा था दुबई का माल खा रहे हैं। नहीं, सारा प्योर हलाल फूड है सारा, ये पाकिस्तानी है। ग्रीन केमिकल का स्टॉल पे मौजूद है, जहां मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कौन, सैयद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्ट को मैंने देखा सारी ग्रीन है, ऊपर से मेड इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ग्रीन है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अच्छी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट चलती हुई प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे हैंड वॉश देखें, मेरी एक ब्यूटी देखें, मेरे फेस वॉश देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लस जब मैंने ब्यूटी एशिया में लगाया था स्टॉल, तब भी लोग आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्रोडक्ट अच्छी है ना। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट की एफिकेसी है, रिपीट मेरे पास कस्टमर आए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अहम बात मेड इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल, और वेरी इकोनॉमिकल, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल के टकराव पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ 100% मेरे पास मेरे जो शैम्पू है, लाइफ बॉय, सनसिल्क को भूल जाएंगे लोग अगर मेरा शैम्पू यूज़। लोगों का यकीन कम है बस। जी बिल्कुल, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते कि हमारी पाकिस्तानी कंपनी भी अच्छी है। और ये इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का ये इनिशिएटिव है कि इन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई है, इसी हवाले से लगाई है कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, भाई हमारे ब्रांड में कोई कमी नहीं है, वो इंटरनेशनल को छूते हैं, टच कर, उससे आगे के। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात बोल दी कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान लगा इसी मकसद के लिए कि आप सबको इग्नोर, मतलब आपको बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई चलती हुई थकी हुई कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक इकोनॉमिकल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हैंड वॉश देखें, 5 लीटर में 1100 रुपये का सिर्फ दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 लीटर का हैंड वॉश, और इससे क्या सस्ती दूंगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कैन लेके आया था, सिर्फ एक नज़र कैमरा घुमाएं, पीछे कैमरा घुमाएं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शेल्फ खाली है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरा शेल्फ खाली है, इतने माशाल्लाह रिपीट आए मेरे पास, कस्टमर लेके गए।
आपके काम से ईमानदारी है, आपके प्रोडक्ट में जानदारी है, जब ही तो बिक रहा है। बिल्कुल यार, बहुत ज़बरदस्त बात कही। बिल्कुल इसमें कोई रत्ती बराबर शक नहीं है, ईमानदारी भी है, हमारी मेहनत भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेहनत का हमें सिला दे रहा है और इकोनॉमिकल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सुनाऊंगा आपको खुशबुओं की दास्तान, एक कहानी। सैंड एंड स्टोरीज पे मौजूद हैं हम किसके साथ? हसन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैंने कहा नाज़रीन को आज मैं खुशबुओं की कहानी सुनाऊंगा, हसन सुनाएंगे। ज़बरदस्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप माशाल्लाह सैंड एंड स्टोरीज़ में आज आप आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशन एक्सपो के अंदर हमारा फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है हम लोगों का माशाल्लाह। अगर एंट्री आपने मारी भी तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान में मारी, क्योंकि अभी पाकिस्तानी ब्रांड है और आपने एंट्री भी ज़बरदस्त मारी। सर बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी ब्रांड है और हम बेसिकली खुद भी कराची से मुंसलिक हैं, तो डेफिनेटली लाजमी आना था। हमने जब मेरा ब्रांड पाकिस्तान में लोगों का सुना और जिस तरीके से लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही थी मेरा ब्रांड पाकिस्तान की रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली हमने भी सोचा इसमें क्यों ना हमें भी आना चाहिए कि लोगों को, जब पाकिस्तानी अपने ही ब्रांड है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर होना चाहिए अपनी लोकल अवाम को भी। ये तो हो गई बातें, अब असल बात जो स्टोरी है ना वो सुनाइए ना। सैंड एंड स्टोरीज क्या है, कब आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, बेसिकली सैंड एंड स्टोरीज जो 2018 में आया, जो कि हमारे CEO हैं साद अफरीदी साहब, उन्होंने एक उनका विजन था कि फ्रेगनेंस से रिगार्डिंग कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो कि अमल में लाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हम देख रहे होते थे जिसके अंदर बड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम होते थे, लोगों की अपना रेंज से बिल्कुल डेफिनेटली बाहर पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन था इसके पीछे। जब उन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन 2018 के अंदर, तो आपको पता है स्टार्ट आउट होता है तो डेफिनेटली लोग थोड़ा सा रिलायबिलिटी पे बहुत कम होते हैं। आहिस्ता डे बाय डे चलते रहे, देन फिर आ गया लॉकडाउन। आपकी बात करता हूं, सबसे अहम बात पाकिस्तानी ब्रांड पे तो यकीन ही नहीं करता कोई। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपका शक क्या जाता है जब परफ्यूम की बात होती है, क्या है पाकिस्तानी परफ्यूम, लास्टिंग ही नहीं है, पता नहीं इधर होगा, पानी मिला के दे रहे हो, क्या लास्टिंग जो बता रहे हो झूठ निकलेगी, इतना सस्ता परफ्यूम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है ऑनलाइन को लेके। ऑनलाइन में फिर अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे इंक्रीजेस होता है, कामयाबी होती है। लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छा हम लोगों को उसका फीडबैक मिला, आउट लुक मिला इसका। देन फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसको रिटेल ब्रांड की तरफ लेके आया जाए, क्योंकि डेफिनेटली परफ्यूम जो होता है वो मुंसलिक होता है फैशन रिटेल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2023 के अंदर पहली आउटलेट एट्रियम मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाई, उसका काफ़ी रिस्पांस मिला और आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के अंदर अप्रॉक्स 40 आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान की एक मुनफरिद चाय अल्फा जिसने आके तहलका मचा दिया, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर भाई, ठीक ठाक है? शुक्र। मैंने कहा मेड इन पाकिस्तान, मेरा ब्रांड पाकिस्तान एग्जीबिशन और सारी प्रोडक्ट पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल, चाय क्यों ना हो। बिल्कुल अल्फा चाय मेरा ब्रांड पाकिस्तान में पिछले दफ़ा भी थी और इस दफ़ा भी है, हम मसाला में भी थी, माई कराची में भी थी। और ये हमें पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी ब्रांड को सबसे पहले प्रीफर करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तानियों को ऊपर लाना चाहिए। एक दफ़ा टेस्ट करके क्वालिटी चेक करें। बिल्कुल, यहाँ पर हम चाय पकी हुई भी रख रहे हैं, जिन कस्टमर को मुतमईन नहीं है उनको चाय भी टेस्ट करवा रहे हैं कि वो चाय टेस्ट करके खुद ले लें। 50 रुपये का एक कप है, बाहर दूसरी कंपनियों वाले 100 रुपये का कप चला रहे हैं, हम खुसूसी डिस्काउंट ऑफर के साथ 50 रुपये का कप चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए कि आदमी मुतमईन होकर ले। हमारी क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग खुद ब खुद आ रहे हैं हमारे पास। जो पिछली एग्जीबिशन में लोगों ने लिया है वो इस एग्जीबिशन में ढूंढते हुए खुद आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि क्वालिटी है, एक ब्रांड की क्वालिटी है। और यहाँ हम खुसूसी डिस्काउंट ऑफर भी चला रहे हैं। जो चीज़ बाहर जो है ना 1800 की मिल रही है, यहाँ 100 रुपये का डिस्काउंट 1700 का दे रहे हैं। जैसे मिक्सचर है हमारा बाहर 1700 का है, यहाँ 1550 का 150 रुपये का डिस्काउंट है। साथ साथ हम कुरानदादी भी चला रहे हैं, लोगों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। ये ट्रे पड़ी हुई है, ट्रे भी गिफ्ट दे रहे हैं, की चेन्स दे रहे हैं, सब चीज़ें गिफ्टिंग भी दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग जो है ना लेकर अपने घरों में जाए मुतमईन हो। असल तो चीज़ क्वालिटी है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। करने के लिए मुतमईन करा रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। डिटर्जेंट के हवाले से बेहतरीन प्रोडक्ट पांडा प्रोडक्ट्स हैं और पांडा केमिकल्स। हमारे साथ मौजूद है राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ऑलवेज हम आपके प्रोडक्ट को देखते हैं और जहाँ भी पाकिस्तान की कोई एग्जीबिशन होती, कोई ऐसी चीज़ आप वहाँ मौजूद होते हैं। और आज मेरा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। हम सबको जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल होंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा रेवेन्यू बाहर चला जाता है। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो है वो पाकिस्तानी ऊपर देखें कि जी ये कंपनी या ये ब्रांड अगर पाकिस्तानी है तो उसको प्रमोट करें।
एक दफ़ा टेस्ट करें, एक दफ़ा चेक करें उसको क्या क्वालिटी है, अगर फूड है या बेवरेज है या फिर केमिकल है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसकी एक दफ़ा ट्राई तो ज़रूर करें। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अच्छी चीज़ें बना नहीं सकते हैं, अच्छा बहुत अच्छी चीज़ें भी बनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पे जो लोग लेकर जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आके वो बाई डिमांड चीज़ें लेकर जाते हैं। तो ये कि हम जो एक ज़माना था कि हमारी कौम जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करती थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के जो इनिशिएटिव हो रहे हैं कि जी मेरा ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। इनका चौथा एपिसोड है, चौथी इनकी एग्जीबिशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जो है आप देखेंगे कि अब जो है वो हमारी जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही हैं। चॉइस इंडस्ट्रीज से हमारे साथ शाहरुख खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसा आना हुआ आपका? मैं कैसे आना हुआ? मैं मेरा ब्रांड पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आया हूँ भाई। आप कौन सी न्यूज़ से? मैं किस न्यूज़ से? वीनस टीवी से हूँ। ओके। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स है पाकिस्तानी माशाल्लाह से जिस तरह रश दिख रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले में? मेरा ब्रांड पाकिस्तान, मेरा ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से ये कहेंगे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इधर, और हमने इधर डील भी लगाई हुई थी 50% हम सब चीज़ दे रहे हैं। चॉइस इंडस्ट्री हमारा नाम है। इंसेक्ट के हवाले से वो खातून बड़ा शोर मचा रही थी, वो कुछ मुझे ब्रीफ कीजिए थोड़ा सा। इसलिए शोर मचा रही है कि हमने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था इंसेक्ट स्टिक है, ये अगरबत्ती टाइप्स की, तो ये किसी की भी ऑल ओवर पाकिस्तान में नहीं है। तो अब किंग टॉक्स वाले अब ला रहे हैं, क्या मार्केट में इन्होंने इन कर दी है, पर हमारी बहुत अच्छी मार्केट है इसकी ना। इसमें क्या है? मॉस्किटो किलिंग है ये मॉस्किटो किलिंग है। इसमें ये है कि एक अगरबत्ती टाइप है। अच्छा ओके, इस टाइप की। तो सिंपली दैट हम इसको एक अगरबत्ती जला दें तो मच्छर जी भाई 5 to 6 आवर्स की इसकी लास्टिंग है। ना वो लिक्विड ना कोई चीज़, कुछ भी और हार्मफुल भी नहीं है ये। अच्छा ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा? प्रॉब्लम भी नहीं करेगा, किसी सेहत के लिए भी हार्मफुल नहीं है। जबरदस्त, बड़ी ग्रेट। और हमारा ये है फास्टर ब्लैक कोबरा, सबके इस पर सिर्फ मच्छर वगैरह मारते हैं, ये हमारा छुपकली भी मारता है और इसके बाद ये चूहे को बेहोश कर देता है। नहीं करें जी भाई, आप इस्तेमाल करके चेक करिएगा। क्या बात है जी। देखिए पाकिस्तानी तो हम कहते हैं होशियार तो हैं, पाकिस्तान तो फिर सबका जुगाड़ कर लेता है ना, जुगाड़ कर लेता है। ऐसा ही है, बड़ी प्रोडक्ट को टांगे तोड़ चुके। बस ऐसा ही है। इंशाल्लाह आगे भी हमारा फ्यूचर में न्यू प्लानिंग्स भी हैं, उस पर भी हम नज़र रख रहे हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अभी बहुत सारी चीज़ें, जी जी प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे खुशहाल बात पता क्या है जी, आज जब हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना और परचेज करते हैं, एक तो ये कि हमें क्वालिटी, हमें अपने बंदों को पैसा किया, ऐसा ही है, हमारी मैशत में इजाफा होता है। ऐसा ही है। हम यही करते हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों को भाई डिस्काउंट रेट्स मिले, उनको अच्छी क्वालिटी मिले, सब चीज़ अच्छा मिले, तो हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है इधर। जी नाजरीन, आपको ये पैकेज यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लगा। मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो एग्जीबिशन थी और माशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की यही खुसूसियत है, वो पाकिस्तानी ब्रांड्स और प्रमोशंस करता है। आप अपनी एक्टिविटीज़ और एग्जीबिशन और को एग्जीक्यूट और प्रमोट करवा सकते हैं। हमसे रब्ता करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमसे रब्ता करने का 0315-824-8704, फेसबुक पर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श LOP अर्श, और जुड़े रहें हमसे। और वीनस इंटरटेनमेंट आप TV देखते रहें। अपने दोस्त, अपने होस्ट अर्श को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई इवेंट में।
सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अर्श, यू आर वेरी गुड होस्ट। और मेरा ब्रांड पाकिस्तान की एग्जीबिशन आपने इतनी खूबसूरत इसको कवरेज किया, और मैं स्पेशल थैंक्स, क्योंकि कवरेज तो हमने देखी, एंजॉय तो की है हमने स्क्रीन पर, लेकिन स्पेशल मज़ीद मैं कहूँगी ऑफ कोर्स इज अ काउंट ऑफ टीम वर्क कहते हैं। तो इनके साथ थे हमारे बहुत ही सीनियर कैमरामैन, वो हैं जाहिद, जिनको हम बाबू कहते हैं बड़े प्यार से। और वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त आपने खूबसूरत कवरेज की, और इसको ऑफ कोर्स आप तक स्क्रीन पर पहुंचाने में एडिटिंग का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे साथ जब्बार भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एडिटिंग की, थैंक यू सो मच। शुक्रिया इसलिए करती हूँ, हमारी ये टीम है जिससे ये रिप्रेजेंट होता है। और जी मैं मेरा ब्रांड पाकिस्तान की जैसे मैं बात कर रही हूँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इसमें कवरेज हुई है। आप चाहे कराची में हो या कराची से बाहर, यानी कि आप किसी भी प्रोविंस में हो, यानी कि पाकिस्तान में कहीं पर भी, तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की कवरेज वहाँ तक जा सकती है। आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मेरा ब्रांड पाकिस्तान के एग्जीबिशन में इस इवेंट का एक बड़ा अच्छा मैं कहूँगी मोटिव है, एक कंटेंट है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी, पाकिस्तान में चाहे छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, उसको अच्छा प्रोटोकॉल भी मिलता है और माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। दिस अ गुड इनिशिएटिव, इनकी टीम का बहुत ज़बरदस्त काम है जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया एक्सपो सेंटर में। ये कराची में भी होता है, लाहौर में भी होता है, तो इन लोगों का एक अच्छा इकदाम है, हमें सराहना चाहिए। ये इसके अंदर कहते हैं वो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कंजूस। तो ऑफ कोर्स मेरा क्या जा रहा है, मेरे को पैसे थोड़ी जा रहे हैं ना आ रहे हैं, जी हाँ। अच्छा, मेरा ब्रांड पाकिस्तान, मतलब कराची का टैलेंट कहीं पर भी हो हम उसको ऑब्लाइज करेंगे। और जी होस्ट अर्श, आप बहुत एक्टिव है भाई, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अर्श आपके भी इवेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान आपके भी कवरेज हो, तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप वैसे फेसबुक पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श लिखें, तो आपको सारे जो भी इवेंट्स कवरेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। और नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है 0300253010। नाज़रीन, बहुत अच्छा रहा और टाइम पता ही नहीं चला भाई, गुजर गया आपके साथ। आज आउटडोर घूमने का बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बहुत इन्जॉय मैंने किया। अब आप फीडबैक दें कि आपको कितना मज़ा आया। तो जाते जाते मैं एक खूबसूरत सी बात कि एक दूसरे के लिए रास्ते बनाएं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जब हम किसी का थैंक्स करते हैं ना, तो उसका आपके लिए और दिल बड़ा हो जाता है। लेकिन आप हमेशा शाउट या आप किसी को डीमोटिवेट करेंगे तो उसका दिल जो काम करने का वो भी नहीं करने को दिल करेगा। इसीलिए चाहे अगर कुछ आपको गड़बड़ लग रही है तो आप उसको गाइड कर दें, लेकिन उसकी दिल आज़ारी ना करें। अप्रिशिएट, थपकी या जप्फी या इनकरेज, ये सारी चीज़ें हमें बूस्टअप करती हैं। आखिरकार हम इंसान है ना। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।